सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा है तू बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा है तू बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी है तू पर ये पिंजरा छोड़ के उड़ जा, पंछी है तू पर ये पिंजरा छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मौत दिल की धड़कन में जब गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धन दौलत से खाली होंगे एक दिन तेरे हाथ, धन दौलत से खाली होंगे एक दिन तेरे हाथ। अंत समय भगवान भजन जाएगा तेरे साथ, अंत समय भगवान भजन जाएगा तेरे साथ। उस दिन तुझको वेद की वाणी याद आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव जन्म, अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव जन्म। पाप में अब क्यों डूबा है ये पापी चंचल मन, पाप में अब क्यों डूबा है ये पापी चंचल मन। पाप की नैया ये तुझको जिस दिन डुबोएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। नमस्कार। ओम। आदिति जा बेटा, आदिति सभी को सादर नमस्ते। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उस हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है,
जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसी हृदय में आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसी हृदय में आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, सती संगत ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो बटावे, बन के सेवक भला सभी का चाहे, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। धन्यवाद। मानप्रस्थी जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, आप आए और डॉक्टर श्रद्धा जी आ चुकी हैं, सादर आमंत्रित करिए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्न आसु। आज का विषय हमारा संस्कारों का महत्व। हमारी बहन डॉक्टर श्रद्धा जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं और अभी हम बड़े अच्छे भजनों की रूप प्यारे का से जिसका संबंध है और हमारी माता जी वगैरह ने अच्छे भजनों की प्रस्तुति दी है। मैं बड़े सम्मान के साथ में को स्वागत करते हुए बहन डॉक्टर श्रद्धा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के विषय पर प्रकाश डालें, हम लोगों को इससे लाभ दिलाएं। सम्मानीय डॉक्टर बहन श्रद्धा जी। आइए बहन जी, स्वागत है आपका। जी बहन जी, आवाज आ रही है। धन्यवाद आर्य जी। जी के न स्नानं न नालंकृता मूर्धजः वाण्येका समलंकरोति पुरुषम्। या समधिकं प्रच्छन्न परा
देवता विद्याराजसु पूज्यते न तु धनम् विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशुः। आर्य कार्य को किसी एक राज्य के एक जिले में ही नहीं अपितु भारतवर्ष के संपूर्ण राज्यों में अंतर्जाल अर्थात इंटरनेट के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करने वाले आदरणीय हमारे भ्राता जी, हमारे ज्येष्ठ, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय लाखनलाल आर्य जी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित अपने अपने घरों में अपने अपने कीमती समय से समय निकाल कर आए हुए सभी साधु वृंद, सज्जन वृंद, श्रोत्रिय वृंद एवं यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को विदित ही है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे विद्वानों को प्रायः आप लोग सभी सुनते रहते हैं और ये बहुत ही अच्छी सुविधा है जिसके माध्यम से आप सभी अपने घरों में बैठ कर के वैदिक विचारधारा से परिचित होते रहते हैं। तो आज आप लोगों के समक्ष मुझे भी अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे कि आर्य जी ने अभी आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो विषय है संस्कारों का महत्व। जहां तक मैं समझती हूँ इस सभा में उपस्थित सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वैदिक विचारधाराओं से, सनातन परंपराओं से भली भांति परिचित हैं। उन सनातन धर्म की विचारधारा में हमारे समक्ष महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक ऐसा मार्ग रखा है कि जिस मार्ग पर चलकर हम अपना पथ बना सकते हैं। जैसा कि कहा गया है, महाजनों ये न गतः स पंथः। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमारे लिए उन सभी मार्गों को खोल दिया है, जिसमें से एक मार्ग है जो कि आज का हमारा विषय भी है। वो विषय है संस्कारों का महत्व। इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है, संस्कार हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगी, यदि किसी की कोई शंका हो तो वो अपने प्रश्न नीचे लिख भी सकता है। इसमें सुविधा भी होती है, हम उस पर भी बाद में चर्चा कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्कार जो शब्द है, संस्कार शब्द का क्या तात्पर्य है? संस्कार शब्द का तात्पर्य होता है संस्कारम गुणांतराधानम संस्कारम इति उच्यते। अर्थात गुणों का आधान किसी के अंदर करना, किसी चीज को संस्कारित करना, उसे संस्कार कहते हैं, संस्कारित करना कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम वृक्षों से जो फसल उगाई जाती है उस फसल से रुई लेते हैं, कपास लेते हैं, लेकिन उसे साक्षात पहन नहीं सकते, ओढ़ नहीं सकते। तो हमें उस रुई का धागा बिनना होता है, धागे से फिर हम कपड़ा बुनते हैं और फिर उस कपड़े से हम ओढ़ने के लिए चादर, बिछाने के लिए कपड़ा, पहनने के लिए कपड़ा इत्यादि इत्यादि चीजें उसको उपयोग में करते हैं। इसी प्रकार से कोई फसल है, कोई भी गेहूं की, चावल की फसल है, हम साक्षात उस फसल को नहीं खाते हैं, वो जो फसल होती है उसको संस्कारित करके खाते हैं। उस फसल को निकालते हैं, साफ करते हैं, बीनते हैं, उसे अगर गेहूं है तो उसे पीसते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं, इत्यादि इत्यादि कार्यों में प्रयोग करके लाते हैं। तो
आप सामान्यतया ये समझ ही गए होंगे कि कोई भी वस्तु जो होती है उसको हम संस्कारित करके ही साक्षात प्रयोग में ला सकते हैं। उसको पूर्ण रूप से संस्कारित किए बिना हम साक्षात उपयोग में नहीं ला सकते। जब हम उपयोग में लाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्पष्ट सी एक रूपरेखा आती है कि उपयोग कौन कर रहा है। आप देखते हैं समाज में जितने भी कारखाने बने हुए हैं, जितने भी मशीनें लगी हुई हैं, जितनी भी सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, जितने भी आयात निर्यात के साधन हैं, इस भौतिक संसार में जितनी भी कृत्रिम वस्तु है, जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, वो सब किसके उपयोग के लिए बनी हुई है? वो सब मनुष्य के उपयोग के लिए बनी हुई है। ये फोन, ये इंटरनेट, ये जितनी भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं, जितनी भी ई प्लेटफॉर्म पे पाई जाने वाली चीजें हैं, जितनी भी शिक्षा जगत है, विज्ञान जगत है, वो सब किसके उपयोग के लिए बन रहा है? उसका उपभोग कौन करता है? तो उसका साक्षात उपयोगकर्ता, उपभोगकर्ता कौन है? मनुष्य है। तो मनुष्य ने अपने उपयोग करने के लिए इतने सारे साधन जुटाए हैं, इतनी सारी वस्तुएं जुटाई हैं। किस लिए जुटाई हैं? कि हम उसको उपयोग करके अपने जीवन को सरल बना सकें, अपने जीवन में उन वस्तुओं का उपयोग ला करके अपने समय को बचा सकें, उन वस्तुओं का उपयोग करके अपने जीवन को ज्ञानवान बना सकें, सार्थक कर सकें। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, जो संसार की सारी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, क्या हम कभी ये सोचते हैं कि जिस मनुष्य ने अपने लिए संसार की इतनी सारी वस्तुएं जुटा ली है, इतने सारे साधन जुटाए हैं, क्या वो मनुष्य ठीक प्रकार से बना हुआ है या नहीं? वो मनुष्य पूर्ण रूप से उसका निर्माण हो रखा है या नहीं? वो मनुष्य जो इन सभी साधनों का उपयोग करेगा, वह मनुष्य किस प्रकार का होना चाहिए? क्या हम कभी इस विषय पर भी चिंतन करते हैं? तो आज से हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने इस विषय पर बहुत गंभीरता से चिंतन किया है, और चिंतन ये किया है कि संसार की इन सभी वस्तुओं का उपयोग करता जो मनुष्य है, वो मनुष्य कैसा होना चाहिए? उस मनुष्य के लिए बताते हैं कि वो मनुष्य भी संस्कारित होकर के ही मनुष्य कहलाएगा। उसके लिए वो केवल एक मनुष्य या एक माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद मनुष्य नहीं बन जाता है। आप देखेंगे सामान्य कोई भी पशु है, गाय का कोई भी बछड़ा है, या कोई किसी कुत्ते का या कोई शेर का कोई शावक है, वो जन्म लेने के बाद जब बड़ा होता है तो शेर का बच्चा शेर ही बनता है, और जो कुत्ता है उसका बच्चा जो है वो बड़े होके कुत्ते की जो उचित व्यवहार है उनको स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। लेकिन मनुष्य के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। अगर मनुष्य का जो बच्चा है उसने मनुष्य से जन्म ले लिया है, इतने मात्र से वो केवल मनुष्योचित व्यवहार नहीं करना सीख जाता। इसीलिए मनुष्य मनुर्भव हो जाए। मनुर्भव अर्थात तुम मनुष्य रूप में 2 पैर 2 हाथ इस शरीर वाले तो जन्म ले लिए हो, तुम मनुष्य बनो। इसके लिए कहा गया है, वेद में भी मंत्र है, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। तो वो मनुष्य कैसा हो, उस मनुष्य का संस्कार कैसा हो, उन संस्कारों को बताने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रायः बहुत सारे संस्कारों का विधान किया है, जिनको परिष्कृत करके, सीमित करके, शुद्ध करके महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में 16 संस्कारों का वर्णन किया है। वो जो 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों के यदि मैं आपके सामने नाम रखूं, तो हम इन 16 संस्कारों पे चिंतन कैसे करेंगे, उनके बाह्य स्वरूप को भी जानेंगे और उनके आंतरिक प्रभाव को भी जानेंगे। तो 16 संस्कार कौन कौन से हैं? तो कहा सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान, दूसरा होता है पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद और उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह संस्कार। उसके बाद होता है आपका वानप्रस्थ, संन्यास और इसी प्रकार अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार हमारे सामने हमारे ऋषि मुनियों ने केवल इसलिए रखे हैं कि जो मनुष्य है, जो मनुष्य की संतान है, अभी एक भजन भी बड़ा अच्छा चल रहा था, वो जो मनुष्य है वो पूर्ण रूप से मनुष्यत्व अपने अंदर धारण करके इस सृष्टि में होने वाले समस्त वस्तुओं का, समस्त साधनों का उपयोग और उपभोग करके स्वयं का जीवन भी सार्थक कर सके और इस संसार को भी सार्थक कर सके। तो
संस्कारों पर जो चर्चा है वो दो रूप से की जानी चाहिए। किस रूप से? संस्कार दो प्रकार से हम अपने बच्चों को देते हैं, हम अपनी संतानों को देते हैं, हम स्वयं को देते हैं। एक संस्कार हम देते हैं आंतरिक रूप से, कि हम अपने बच्चों को, अपनी संतति को, अपने वंश को हम संस्कारित कर रहे हैं, उनका संस्कार कर रहे हैं आंतरिक रूप से। और दूसरा संस्कार हमारे परिवेश को उस रूप में है, उसको उस रूप ने बना करके। तो सबसे पहला जो संस्कार है वो संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार कब होता है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? जो गर्भाधान संस्कार होता है, गर्भ में एक महान संतान का आह्वान करना, गर्भ में एक महान संतान को स्थापित करना गर्भाधान संस्कार कहलाता है। आप समझिए, जब कोई व्यक्ति, आप में से बहुत सारे लोग व्यवसाय भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग व्यवसायों में होंगे। जब हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, जैसे हम कोई सड़क, पुल या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, जब हम कोई भवन बनाते हैं तो हम सबसे पहले ईंटें लगाना नहीं शुरू कर देते। हम पहले क्या देखते हैं उस भवन को बनाने के लिए, कि जो भवन है उसका एक प्लान बनाते हैं। भवन के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम भूमि कहाँ बनाएंगे, भूमि कहाँ, उसका फिर एक चित्र बनाएंगे, फिर उस चित्र के अनुसार उसमें कितना खर्चा आएगा, उसमें लेबर कितनी लगेगी, मजदूर कितना लगेगा, उसमें हमारा कितना कितना क्या क्या साधन लगेंगे, इन सब का एक खाका तैयार करने के बाद हम एक भवन का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। उसी तरह से जब हम एक महान आत्मा का आह्वान कर रहे होते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने मनों को, अपने शरीरों को बहुत अच्छी प्रकार से शुद्ध करके उस आत्मा का आह्वान अपने घर में, अपने परिवार में और अपने जीवन में करना चाहिए। क्योंकि संतान उत्पत्ति करना केवल दंपत्ति का कार्य नहीं है, पति पत्नी का कार्य नहीं है, बल्कि एक संतान को अपने घर में लाना, एक विद्वत आत्मा को अपने घर में आह्वान करने का जो कार्य है वो मुख्य रूप से पूरे परिवार का होता है। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। जब आपने गर्भ में धारण एक शिशु को कर लिया है, ये माता का संस्कार किया जाता है, ताकि जो बच्चा आप 3 महीने का गर्भ में है उसको उसकी माता पुष्ट करे, उसका शारीरिक जो पोषण है वो अच्छी प्रकार से हो। और इसी प्रकार तीसरा जो संस्कार होता है सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। सीमंत उन्नयन संस्कार है ये, इसमें पिता संस्कार करते हैं अपने बालक का और उसकी माँ का, जो कि बालक उस माता के गर्भ में है। सब लोगों को बुलाया जाता है, उस माता को आशीर्वाद दिया जाता है और उसको इस बात की पूर्ण रूप से संतुष्टि कराई जाती है कि जो गर्भ में आपके शिशु पल रहा है वो कोई सामान्य शिशु नहीं है। उसको जन्म देने के लिए हम सभी लोग आपके साथ पूर्ण आपका समर्थन करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे और आपको प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से प्रसन्न रखने का। तो इस तरह से मानव जीवन के ये जो 3 संस्कार हैं ये तब होते हैं जब वो शिशु, वो पैदा होने वाला बच्चा माँ के गर्भ में होता है। ये 3 संस्कार क्यों आवश्यक होते हैं मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ। किसी भी फसल को आप देखेंगे, जैसी भूमि होगी, जैसी जुती हुई होगी, जैसा उसमें बीज डाला होगा, उस हिसाब से आप फसल को आने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। यदि फसल के लिए भूमि अच्छी गहरी नहीं खुदी होगी तो आंधी तूफान में वो फसल नष्ट भी हो सकती है। यदि गर्भधारण हमने अच्छी प्रकार से अच्छे संस्कारों के माध्यम से नहीं किया होगा तो उसके नष्ट होने की संभावना भी रहती है। और यदि माता प्रसन्न रहेगी, उसके गर्भ में रहने वाला शिशु भी प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा और उसका जो वृद्धि शारीरिक रूप से हो रही है वो भी बहुत अच्छे प्रकार से होगी। और सीमंतोन्नयन संस्कार की विशेषता यह भी होती है कि सीमंतोन्नयन संस्कार बालक की बुद्धि की वृद्धि के लिए किया जाता है। जैसे पुंसवन बालक की शरीर की वृद्धि के लिए किया जाता है, वैसे ही सीमंतोन्नयन संस्कार 5वें से 8वें महीने के बीच में हम अपनी जो माता है हमारे परिवार में उनका करवा सकते हैं। अब ये 3 संस्कार हो गए हमारे गर्भ में। उसके पश्चात क्या होता है, हमारे शिशु का जन्म होता है। आपने प्रायः एक बात सुनी होगी कि
जो सुभद्रा थी, उनके जो पुत्र थे अभिमन्यु थे, वो गर्भ में अपनी माता से जो चक्रव्यूह है उसको भेदने की विधा को सीख करके आए थे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में अर्जुन से कहानी सुनी और वो गर्भ से ही चक्रव्यूह को भेदना सीख गए? तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि केवल गर्भ के उन 3 महीनों में या उन 6 महीनों में या अंतिम 9 महीने जो होते हैं, 3-3 महीनों का अगर 3 चक्र भी हम मान ले, तो उन 3 महीनों में मात्र सीखने से कोई भी विद्या बालक को प्रायः नहीं आ सकती, क्योंकि एक माँ का जो संस्कार है वो उसके भी पीछे से चला हुआ आ रहा है। सुभद्रा कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वो बहुत बड़ी एक योद्धा थी, और एक योद्धा की संतान जो होगी वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में होने वाली हो, वो बड़े होकर के एक योद्धा ही बनती है। सुभद्रा की कहानी को हम आगे सुनेंगे। पहले ये जो हमारे संस्कार हैं, इनका जो आंतरिक प्रभाव है, आंतरिक आवश्यकता है, आंतरिक संस्कारों को कराने की जो आवश्यकता है वो क्यों होती है, उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद आगे की चर्चा हम करेंगे। अब 9 महीने पूरे गर्भ में गर्भ धारण किए हुए एक शिशु को हो चुके हैं। उसके बाद जब शिशु का जन्म हो जाता है, सब समाज के सामने ये बात रखी जा चुकी है कि भाई हमारे घर की जो बहू है ये गर्भवती है, आप सभी इसे आशीर्वाद दीजिए। जब बालक का जन्म हो जाता है तब एक संस्कार किया जाता है, जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार हो चुका है और उस संस्कार में उसके जो पिता हैं वो अपने बेटे का नाम एक रखते हैं कि तू क्या है। जब ये प्रश्न करते हैं तो क्या उसके कान में बच्चे के कहते हैं वेदोसी, कि तू साक्षात वेद है, तू साक्षात वेद है, ज्ञान की तू परंपरा है, तू ज्ञान रूपी जो शक्ति है, इस तरह से तूने हमारे घर में जन्म लिया है। और संस्कारित करके फिर उस बच्चे के क्रम से नामकरण एक संस्कार होता है, जिसमें एक बच्चे को महान विद्वानों के ऊपर, अपने पूर्वजों के ऊपर एक अच्छा सा सुंदर सा नाम दिया जाता है, जिसका संस्कार का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप देखेंगे एक बात, आजकल के समय में क्या होता है, एकमात्र संस्कार ऐसा है जो किया जाता है, वो संस्कार कौन सा है? जन्म दिवस संस्कार। आप देखेंगे कि जन्म दिवस काटते हैं या लोगों को बुला लेते हैं या हम इत्यादि कुछ लोग करवा लेते हैं, लेकिन इस सबको बुला करके आशीर्वचन कहलवाने की परंपरा प्रायः छूटती जा रही है। इसी परंपरा में और भी अन्य संस्कार होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे चूड़ा कर्म संस्कार, जिसको मुंडन संस्कार कहते हैं। इसकी भी बहुत बड़ी वैज्ञानिकता होती है। प्रायः 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में यह संस्कार कराया जाता है, जिसमें बच्चे के बाल उतरवाए जाते हैं। माँ के गर्भ से जो बच्चा एक तरह से अशुद्ध जो केश उसके हैं, जिसमें थोड़ा मैल हो सकता है, इत्यादि इत्यादि चीजें हो सकती है, उनको हटवाया जाता है। फिर उसका अन्नप्राशन संस्कार होता है कि अब तक ये जो बालक था ये माँ के दूध पर जीवित था, आज के बाद से हम इसे इसकी शारीरिक पुष्टि के लिए अच्छे से अच्छा अन्न खिलाने का प्रयास करेंगे। जब बालक अलग अलग वर्ग का, आयु का बालक, ब्राह्मण का बालक, क्षत्रिय का बालक, वैश्य का बालक या शूद्र का बालक, अलग अलग आयु के क्रम में जब 6 वर्ष का, 8 वर्ष का, 10 वर्ष का, 12 वर्ष का हो जाता है, 16 वर्ष का हो जाता है, तब उसका वेदारंभ संस्कार होता है। उसके पश्चात उसका उपनयन संस्कार होता है। सबसे ज्यादा आवश्यक वर्तमान समय में जिस संस्कार की आवश्यकता होती है वो संस्कार कौन सा है? वेदारंभ संस्कार। और दूसरा संस्कार होता है उपनयन संस्कार। वेदारंभ संस्कार पर और उपनयन संस्कार पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संस्कार में जब पहले समय में क्या होता था, चाहे कोई राजा होता है, चाहे कोई रंक होता है, कोई साक्षात श्री कृष्ण है या कोई साक्षात सुदामा है, किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ है, किसी भी कुल का वो परंपरा का वो बालक हो, सभी एक ही गुरुकुल में रह करके एक ही गुरु से, एक ही आचार्य से शिक्षा प्राप्त किया करते थे, संस्कारित हुआ करते थे। अपने परिवार से आए हुए संस्कारों को दृढ़ करके अपनी शक्तियों को बढ़ाया करते थे।
कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का बालक होता था तो वो ब्राह्मणत्व के गुण पा करके एक ब्राह्मण बनता था, विद्वान बनता था। कोई क्षत्रिय कुल का बालक है या क्षत्रिय प्रवृत्ति का बालक है, वो उसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ा करके अपने कुल का नाम रोशन करने के लिए शिक्षा ग्रहण किया करता था। कोई इसके अतिरिक्त वैश्य प्रवृत्ति का बालक है या शूद्र प्रवृत्ति का बालक है, उसको उसी प्रकार शिक्षा की व्यवस्था हमारे समाज में की जाती थी। नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय की जो शिक्षा पद्धति है, हमारा दुर्भाग्य समझिए कि हम इस तरह की शिक्षा व्यवस्था अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने घरों में नहीं करवा पा रहे हैं। हर कोई आप लोगों की तरह अपने ऑनलाइन दूरभाष, फोन इत्यादि के माध्यम से जुड़ करके इस तरह की सामाजिक शिक्षा का परिवेश अपने घरों में नहीं बना रहा है और इस चीज के लिए हम लोग चिंतन भी नहीं कर रहे हैं। पहले समय में जब गुरुकुल में बालक जाता था आचार्य के पास उपनयन संस्कार के लिए, वेदारंभ संस्कार के लिए, तब गुरु 3 दिन तक उस बच्चे को अपने गर्भ में रखता था, अपने घर में रखता था, अपने पास रखता था और उसके व्यवहार का अध्ययन किया करता था कि मैंने इस बालक को 3 दिन अपने गर्भ में रखा है और इसकी प्रकृति के अनुसार इसको शिक्षित किया जाता है। अभी आजकल ऐसा जो है वो परंपरा बिल्कुल भी नहीं रह गई है कि बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाए या गुरुकुल की शिक्षा पद्धति से परिचित कराया जाए, और ऐसा भी नहीं होता कि अपने घर में ही बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाए या उसको वेदों की शिक्षा से परिचित कराया जाए। आजकल तो फोन के माध्यम से सब कुछ संभव है, लेकिन फिर भी हम इस तरह का कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, पहले समय में क्या होता था, आचार्य जो होते थे वो गुरुकुलों में रह करके बच्चों को नीति की शिक्षा दिया करते थे, नए शास्त्र की शिक्षा दिया करते थे, धर्म शास्त्र की शिक्षा दिया करते थे, वेदों की शिक्षा दिया करते थे, ब्राह्मण ग्रंथों की, आरण्य ग्रंथों की शिक्षा दिया करते थे, जिससे जो बच्चों का जो चरित्र निर्माण होता था वो चरित्र निर्माण ऐसा होता था कि भारतवर्ष के लिए कहा जाता है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवः, कि भाई ये जो हमारा देश है, ये जो हमारा राष्ट्र है, ये एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः, कि हमारा जो राष्ट्र था वो संपूर्ण संसार का, संपूर्ण लोक का चरित्र निर्माण करने वाला हुआ करता था। हमारा जो परिवेश था, हमारा जो राष्ट्र था, वो राष्ट्र लोगों को नैतिक शिक्षा की जानकारी दिया करता था। और दूसरी पंक्ति में श्लोक में कहते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः, स्वम स्वम अपने अपने चरित्रम शिक्षेरन, चरित्र की शिक्षा लेने के लिए पृथिव्याम सर्वमानवः, पृथ्वी के जो सभी मानव है, इस संसार के जो सभी लोग थे, वो बाहर के देशों से भी हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला जैसे विद्यालयों में शिक्षा लेने के लिए आया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में हमारे देश का जो दुर्भाग्य है वो ऐसा हो गया है कि हम अपने देश के बच्चों को, हम अपने देश की बेटियों को, हम अपने देश के परिवार के बच्चों को नैतिक शिक्षा के स्थान पर कोई ऐसी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, या गलत शिक्षा के लिए उनको आजकल बच्चे टोकने से भी डरते हैं। केवल उनके ऊपर जो भार बनाया हुआ है वो शिक्षा का भार बनाया हुआ है, वो केवल इस चीज का भार बनाया हुआ है कि तुम्हें शब्द ज्ञान करना है, तुम्हें शब्दों की जानकारी करनी है, सूचनाओं का जो एक तरह से अंबार है वो अपने मस्तिष्क में भर लेना है। और उसका दुष्प्रभाव हमारे समाज में ये हो रहा है कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर तो बन जाते हैं, हमारे परिवारों के बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर तो बन जाते हैं, बड़े बड़े पदों पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि नैतिकता का निर्वाह करते हुए हमें समाज की अपने अपने पदों पर रह करके सेवा किस प्रकार से करनी है, शुश्रूषा किस प्रकार से करनी है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वेदारंभ संस्कार के बाद, उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार के बाद सारे संस्कारों का क्रम रुक जाता है कि गर्भ में जो संस्कार हुए, जन्म के बाद जो संस्कार हुए,
उन सभी संस्कारों के बाद अब संस्कारों का क्रम रुक करके शिक्षा का क्रम चल पड़ा। उनको समाज में निकाला गया। उनको आप जाइए समाज में, देखिए लोक व्यवहार कैसा है, भिक्षा की याचना कीजिए, आप में विनम्रता आएगी, अपने लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए, आपके अंदर जीवन जीने की कला आएगी, यज्ञ इत्यादि के लिए सभी सामग्री जंगल से आप जुटा करके लाइए। इस तरह की एक साक्षात व्यवस्था होती थी। आजकल भी आप गुरुकुलों में जाएंगे, प्रायः देखेंगे गुरुकुलों में मुख्य मुख्य कार्य आजकल भी जो बच्चे होते हैं वो स्वयं ही करते हैं। और जब बच्चा अब संस्कारित हो गया है, वो लगभग 20-22 वर्षों का हो गया है या 28, 48, 32 वर्ष का हो गया है, उस काल के हिसाब से महर्षि दयानंद सरस्वती ने आयु भी बताई है। यदि उतने वर्ष ना भी रहे, 10 वर्ष भी बच्चा गुरुकुल में रहे, तो जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तब एक संस्कार होता है समावर्तन संस्कार। आजकल भी आप विश्वविद्यालय में देखते होंगे दीक्षांत समारोह करके प्रायः एक संस्कार होता है विश्वविद्यालयों में, शिक्षा जगत में। तो उसी प्रकार से शिक्षा संपन्न हो जाने के पश्चात एक संस्कार होता था, उस संस्कार का नाम है समावर्तन संस्कार। इस संस्कार को करते समय गुरु सबका वर्ण निर्धारित करता था कि भाई देखो, तुम्हारे अंदर इतने वर्षों में इस तरह का व्यवहार पाया गया है, तो तुम इस वर्ण के माने जाओगे, तुम ब्राह्मण वर्ण के माने जाओगे। वर्णों का जो क्रम हमारे समाज में होता था, वो कभी भी किस वर्ण में आप पैदा हुए हो इससे नहीं होता था, बल्कि आपकी कर्म की प्रवृत्ति क्या है इसको देख करके निर्णय किया जाता था। तुम क्षत्रिय वर्ण के हो कि तुम्हारी प्रवृत्ति जो है क्षत्रियत्व वाली ज्यादा है, या तुम वैश्य वर्ण के हो। इस तरह से समावर्तन संस्कार करते समय आचार्य उनका वर्ण निर्धारण करता था। जब वर्ण निर्धारण हो जाता था और एक बालक तपस्या, एक अग्नि में तप करके बिल्कुल शुद्ध सोना निखर करके हमारे समाज में आता था, तब उसका 13वां संस्कार किया जाता था। उस संस्कार का नाम होता है त्रयोदश संस्कार, अर्थात विवाह संस्कार। विवाह, विशेष रूप से वाह आह, एक ऐसा संस्कार किया जाता था, पूरे समाज के लोगों को एकत्रित किया जाता था कि अब ये बालक हमारे समाज में गार्हस्थ्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने लायक बन गया है। अब आप इन्हें अपने समाज में इनके लिए योग्य कन्या ढूंढ करके इसका विवाह कर दीजिए, ताकि ये इस समाज में, इस परिवेश में सब लोगों को सहारा दे सके, सब लोगों का संबल बन सके, अपने द्वारा कमाई हुई चीजों के द्वारा, अपने द्वारा किए गए व्यवहारों के द्वारा इस समाज को पुष्ट कर सके, इस समाज की रक्षा कर सके। आजकल एक बात मैं कहना चाहूंगी, संस्कारों के नाम पर केवल विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार बचा है जिसमें कि सब लोगों को बुलाया जाता है, भोज इत्यादि कराया जाता है। और पहले तो, अभी कुछ साल पहले तक तो आप देखते थे, 10 वर्ष 5 वर्ष पहले तक भी ऐसा होता था, सब लोग विवाहों में देर तक रुकते थे, भाई कब इनका जो यज्ञ इत्यादि है हो जाए, जो भी प्रक्रिया है विवाह की वो हो जाए, देख करके जाएंगे। लेकिन आजकल आप एक चीज ये देखेंगे आजकल के समाज में कि आजकल लोग विवाह इत्यादि में आते हैं और आ करके भोजन करके चले जाते हैं। उन्हें इस चीज से मतलब नहीं रहता, कन्या और वर जिनका विवाह होने वाला है, जो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, उनका जीवन अच्छा हो, हम उन्हें आशीर्वाद दें, उनके लिए आशीर्वचन कहें, इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन यदि आप संस्कार विधि के माध्यम से पढ़ेंगे तो जो पहला संस्कार होता है जिसमें बीजारोपण होता है, गर्भाधान संस्कार से लेकर के 116 जो संस्कार हैं, 16 संस्कारों में अंत्येष्टि संस्कार तक, जब तक ये मिट्टी से बना हुआ शरीर है उसी मिट्टी में नहीं मिल जाता, तब तक के संस्कारों में ये विधान है कि समाज के सभी लोगों को एकत्रित करके वहां ऐसी व्यवस्था की जाए कि सभी वहां आशीर्वचन बोले, उसके लिए अच्छे शब्द बोले, उसके लिए एक ऐसा परिवेश तैयार करे जिस परिवेश में रह करके वो बनने वाला, चाहे वो दंपत्ति हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो नवजात शिशु हो, या वो वानप्रस्थी हो, कोई भी संन्यास ग्रहण करने वाला व्यक्ति हो, जो उस वर्ण, उस आश्रम में प्रवेश कर रहा है, उस पे ये दबाव रहे कि समाज के 10 लोगों ने बैठ करके मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी है, ये भार दिया है, मैं इस भार का निर्वहन अच्छी प्रकार से करूंगा। विवाह संस्कार होने के का
कारण इतनी धूमधाम से ये नहीं है कि हम चकाचौंध करके ये दिखाएं कि हमारा जीवन कैसा है, बल्कि विवाह संस्कार को इतने विशेष प्रकार से इसलिए करवाया जाता था कि समाज का भार उठाने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए ये जो नव दंपत्ति तैयार किया जा रहा है वो इस लोक का कल्याण करने वाला होगा। वो दंपत्ति अपनी संतानों का निर्माण भी समाज में दिए गए इन नियमों के अनुसार से ही उसको संस्कारित करेगा, परिष्कृत करेगा। विवाह संस्कार के बाद वानप्रस्थ संन्यास, वानप्रस्थ एक संस्कार होता है जिसमें हम वानप्रस्थी बनते हैं, वानप्रस्थी बनते हैं। ये जो आयु के अनुसार अगर इसको देखें तो जब आपके बच्चों का विवाह हो जाए तब आप वानप्रस्थ के लिए तैयार हैं, या 75 वर्ष की आयु के आसपास का काल जो है वो आप वानप्रस्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि वानप्रस्थी हो गए हैं, वन की ओर प्रस्थान करना, वानप्रस्थी हो जाना। मतलब अब आपकी आयु इतनी हो चुकी है कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों को अपना सारा जो धन धान्य इत्यादि की जिम्मेदारी है उसको सौंप करके वन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो क्या वानप्रस्थी केवल जो जंगल जाके रहते हैं वानप्रस्थी वही होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वानप्रस्थी होने का तात्पर्य ये है कि अब हमारा स्वाध्याय का, अध्ययन का, ईश्वर चिंतन का जो समय है वो बढ़ चुका है। वानप्रस्थी हम घर में रह करके भी हो सकते हैं, वानप्रस्थी हम अपने जीवन को समाज को समर्पित करके भी हो सकते हैं। वानप्रस्थी वर्ण के कपड़े धारण करने का तात्पर्य नहीं है कि मैं वानप्रस्थी हो गया हूं, मैंने सफेद वर्ण के कपड़े धारण कर लिए, मैं वानप्रस्थी हो गया हूं, मैंने पीत वस्त्र धारण कर लिए हैं, बल्कि वानप्रस्थी होना भी शुरू हो जाता है जब आप अपनी बेटियों का, जब आप अपनी लड़कियों का, जब आप अपने लड़कों को, जब आप अपने पोतों के समान अड़ोस पड़ोस के बच्चों को ये शिक्षित करना शुरू कर दे कि तुम्हें इस मार्ग पर नहीं चलना है, तुम्हें इस मार्ग पर चलना है। तुम कहाँ थे, किसके साथ गए थे? जब तक हमारे परिवारों के, हमारे घर के बड़े लोग अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाते रहेंगे, अपने घर में भी बैठे हुए भी अड़ोस पड़ोस के बच्चों की सुरक्षा करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तब तक वो अपने कर्तव्य, अपना स्वाध्याय करूं, अपना अध्ययन करूं, अपनी पढ़ाई करूं, अपना चिंतन करूं, अपना जाप करूं, अपनी संध्या करूं, अपना उपासना करूं। मेरे आसपास में, मेरे समाज में, हमारे परिवेश में क्या हो रहा है इससे मतलब ना रखूं, तभी भी हमारी जिम्मेदारी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि अब मनुष्य की आयु उतनी लंबी नहीं रह गई है। जो युवा दंपत्ति है वो विवाह में धन इत्यादि कमाने में यदि व्यस्त है, तो हमारे घर के जो बड़े लोग हैं, जो वानप्रस्थ की आयु में हैं, जिनका सम्मान सब लोग करते हैं, जिनकी बात, उनके आचरण से सब लोग मानते हैं, उन लोगों का कर्तव्य ये है, वो भले ही जंगल की ओर ना जाएं, लेकिन अपने देश को, अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपने समाज को, अपने परिवेश को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को जंगल राज होने से बचा लें। वन में जाकर के प्रस्थान करने से अच्छा ये है कि जो हमारी जिम्मेदारी मेरे परिवार की तरफ बनती है, मेरे होते हुए मेरे आस पड़ोस की लड़की के साथ दुर्व्यवहार ना हो जाए, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। क्योंकि एक आयु आपकी ऐसी आ चुकी है, इस आयु में आप ये कह सकते हैं मैं कमा तो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों का सहयोग अपने बच्चों को बनाने के लिए कर रहा हूं। त्याग की तरफ बढ़ना, समर्पित, सब संपत्ति समर्पित कर देने का भावना का नाम वानप्रस्थ है। मैं मानती हूँ संन्यास की जो जिम्मेदारी है और गृहस्थ की जो जिम्मेदारी, ऐसे कहा जाता है संन्यास धर्म सबसे बड़ा है और ऐसा कहा जाता है गृहस्थी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वानप्रस्थी की उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। आज के समय में अगर सन्यासी अपनी आयु में सन्यास ले तो वो इतना कार्य नहीं कर सकता, लेकिन वानप्रस्थी की आयु इतनी होती है कि वो अपने गृहस्थ का पालन कर रहे अपने बच्चों को भी प्यार से और अपने आचरण से समझा सकता है, और जो सन्यास की उसकी प्रवृत्ति हो रही है वो अपने कर्म में भी सन्यास ले सकता है, अपने दैनिक जीवन में आचार व्यवहार से जो आचरण कर रहा है उनसे भी वो सन्यासी प्रवृत्ति को अपना सकता है, जीवन जी सकता है। जो आपका 15वां संस्कार है, 15वें संस्कार की बात करें, मैंने चर्चा कर ही दी है। 15वां संस्कार होता है संन्यास आश्रम में प्रवेश करना या संन्यास ग्रहण करना।
इस संस्कार का जो कर्तव्य है वो भी यही है कि आप घर की, जमीन की, संपत्ति की, सब चीजों का लालच छोड़ करके इस समाज को संपूर्ण अपना जीवन दे करके, यहाँ तक भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि सन्यासी यज्ञ करे या ना करे, हवन करे या नहीं करे, लेकिन उसे समाज के लिए समर्पित अवश्य होना चाहिए। यदि एक सन्यासी को इतनी छूट दी गई है तो इसका मतलब साक्षात यही है कि सन्यासी पूर्ण रूप से, भाई मैं तो मतलब इस विषय को भी कहती हूँ, सन्यासी को साम दाम दंड भेद जो भी रीति नीति अपनानी पड़े, यदि उसे समाज के लिए कोई कठोर कदम उठाना पड़ रहा है तो हमें वर्तमान समाज की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए, वो अलग बात है, एक समय में ऐसा होता था कि सन्यासी के लिए अलग परिस्थिति तैयार रहती थी, सन्यासी उसमें कार्य करते थे। तो यदि आज की परिस्थिति भी बदल गई है तो सन्यासी को भी उन परिस्थिति के अनुसार बदल करके अपने जीवन के निर्णय लेने चाहिए। बहुत सारे हमारे ऐसे स्वामी लोग हैं हमारे समाज में, आर्य समाज में बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ करके बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। तो वो जरूरी नहीं है वो जंगल में चले जाएं या अलग तरीके से कार्य करें, इस तरीके से भी अपने समाज को बचाने का कार्य, समाज को संस्कारित करने का कार्य किया जा सकता है। सभी संस्कारों को यज्ञ के माध्यम से किया जाता है, अग्नि को साक्षी मान करके किया जाता है। सभी संस्कारों में अग्नि को, जल को, सबको साक्षी सामने रख करके पूरी जनता को, प्रजा को बिठा करके कि मैं संन्यास धारण कर रहा हूँ, वानप्रस्थी हो रहा हूँ, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ, मेरा समावर्तन हो रहा है, ये मेरे बच्चे का वेदारंभ उपनयन संस्कार हो रहा है, इत्यादि इत्यादि संस्कार सब लोगों को बिठा करके केवल इसीलिए किए जाते थे ताकि सभी लोग ये जान सके कि ये व्यक्ति अब समाज के लिए समर्पित हो चुका है। और दूसरी बात, अग्नि इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। जैसे अग्नि हमेशा ऊपर को उठ उठ कर सबको प्रेरित करती है, ऊर्जान्वित करती है, ओजस्वीता भरती है, उसी प्रकार हमारा जो जीवन है जब अंतिम गति को भी प्राप्त होगा, जब 16वां उसका संस्कार हो रहा होगा, जब उसकी जो महान आत्मा है दिवंगत हो चुकी होगी, जो सभी दिशाओं में जा चुकी होगी, जब उसका शरीर अंतिम अवस्था में पड़ा होगा तो उसका अंतिम संस्कार भी उसी अग्नि से किया जाना चाहिए जिस अग्नि से उसको गर्भ में स्थापित किया गया था। अंतिम संस्कार करके ये पंच महाभूतों से बना हुआ हमारा शरीर, जो सभी दर्शनों में इसी प्रक्रिया को मानता है, पंच महाभूतों में ही विलीन हो जाता है। इस तरह से ये जो 16 संस्कार हैं, ये 16 संस्कार हमारी आंतरिक आत्मा के किए जाते हैं। लेकिन मैंने कहा था हम संस्कार 2 प्रकार से करते हैं। जो दूसरी तरह के संस्कार है, दूसरी तरह से संस्कारित करना है, वो विधा है बाह्य रूप से संस्कारित करना। बाह्य रूप से संस्कारित हम कैसे करते हैं? बाह्य रूप से संस्कारित करने के लिए हमें अपनी आसपास की चीजों को ठोक बजा कर देखना होगा। बाह्य रूप से संस्कारित करने के लिए हमें अपने धर्म को, शास्त्रों को, विद्याओं को, साधनों को, समाज को, राष्ट्र को, सरकार को, सबको प्रेरित करके परिवर्तित करना होगा। अगर हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को और उपयोग करने वाले साधनों को सम्यक रूप से उपयोग नहीं कर सकते तो हम राष्ट्र में बाह्य रूप से कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। हम राष्ट्र में बाह्य रूप से कोई भी चीज को संस्कारित नहीं कर सकते। हम समाज में होने वाली इतनी उपभोग की वस्तुओं का कोई भी ढंग से उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी राष्ट्र की विशालता अलग चीज होती है और किसी भी राष्ट्र की महानता अलग चीज होती है। किसी राष्ट्र को विशाल बनाती है उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, किसी राष्ट्र को विशाल बनाती है उसके बड़े बड़े पुल, उसके बड़े बड़े संसाधन, उसकी जीडीपी इत्यादि चीजें किसी राष्ट्र को विशाल तो बना सकती है। लेकिन यदि किसी राष्ट्र को महान बनाना है, लेकिन किसी राष्ट्र को, जैसे भारत को कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था, जैसे किसी भी राष्ट्र को महानता में ऐतिहासिक रूप से स्मरण रहे ऐसे स्थान पर पहुंचाना है, तो हमें उस राष्ट्र के युवाओं को इस रूप में तैयार करना होगा कि इस राष्ट्र के जो युवा हैं वो अपने देश पर प्राण न्योछावर करने के लिए तत्पर रहें। यदि हम अपने देश का भौतिक निर्माण करते रहेंगे
पुताई करके उस देश को, उस बिल्डिंग को चमकाते रहेंगे, जो आंतरिक सीलन है, जो आंतरिक गलन है, जो आंतरिक कीड़ा, जो दीमक उसमें लगी हुई है, हम उस दीमक से उस बने हुए भव्य चमकदार भवन को कभी भी सुरक्षित नहीं कर सकते। इसीलिए जितनी आवश्यकता अग्नि द्वारा हवन यज्ञ करके षोडश संस्कारों से अपने अंदर अग्नि जलाने की है, उतनी ही अधिक आवश्यकता बाह्य रूप से हमें अपनी संतानों को, संतति को, परिवेश को संस्कारित करने की है। यदि सबसे बड़ी अवस्था का व्यक्ति अपने बच्चों को टोकना छोड़ देगा तो हमारे बच्चे भी सुधरना बंद कर देंगे। यदि मैं ये सोचूं, ये मेरा कर्तव्य हो कि मेरे रहते हुए मेरे परिवार का, मेरे आस पड़ोस का कोई भी बच्चा अवसाद में नहीं आएगा, मैं उससे बात करूंगा, उससे चर्चा करूंगा, उसे अनदेखा नहीं करूंगा। मैं केवल अपनी आत्मिक उन्नति पे नहीं करूंगा, मेरे को शारीरिक, मानसिक, वाचिक, संसार के क्या नियम है, आर्य समाज का छठा नियम क्या कहता है? आर्य समाज का छठा नियम कहता है संसार का उपकार करना ही इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और मानसिक उन्नति करना। तो अर्थात शारीरिक, आत्मिक, मानसिक उन्नति करना, ये वाक्य बाद में आया, बल्कि संसार का उपकार करना ही इस समाज का। समाज किससे बनता है? समाज मुझसे बनता है, समाज हमसे बनता है, समाज यहाँ बैठे 4 लोगों से बनता है। तो इस समाज का मुख्य उद्देश्य है संसार का उपकार करना, और संसार का उपकार करने के लिए आपको स्वयं को संसार को समर्पित करना पड़ेगा। मेरे होते हुए हमारे समाज की कोई भी लड़की किसी भी लड़की के साथ कोई दुर्व्यवहार ना कर सके, ऐसा परिवेश तैयार करने के लिए हमें अपने युवाओं को समझाना पड़ेगा। तो हमारा देश है महान, लेकिन हम ये कब तक गाते रहेंगे? राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, भगत सिंह ऐसे थे। हम कब तक गाते रहेंगे मुसलमानों से आजादी दिलवाने के लिए? हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया। हम क्या इस चीज का इंतजार हमेशा करते रहेंगे कि जब हमें मुसलमान दोबारा आकर के अपने अधीन बनाएंगे तब हम परिवर्तन की क्रांति लाएंगे? क्या हम जब पुनश्च किसी दूसरे देश के गुलाम हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे, हम फिर एक क्रांति लाएंगे, अपने देश को स्वाधीन कराएंगे? क्या मानसिक गुलामी नहीं है? क्या आजकल हमारे बच्चों के बीच जो अवसाद आ गया है, हमारे बच्चे जो केवल शिक्षा के रूप में अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये गुलामी नहीं है? तो इन सभी गुलामियों को भी हमें उस रूप में देखना चाहिए कि जो वास्तविक हमारे देश का जो ढांचा है, जो वास्तविक हमारी ज्ञान की परंपरा है, हम उस परंपरा को कहां तक सुरक्षित किए हुए हैं। अब बात आती है बच्चों को संस्कारित कैसे करें। तो मुझे लगता है समय हो गया है। यदि समय हो जाए तो आर्य जी आप थोड़ा सा मुझे इशारा कर दीजिएगा। मैं बहन जी समय आपके पास है, पर्याप्त समय है आपके पास जी। तो अब आप फिर भी बता दीजिएगा, जैसे भी आपकी अनुमति होगी, हम अपनी बात को उतना ही रखेंगे। मैं कह रही थी, अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई 15-20 मिनट बोल सकती है आप जी, 15 से 20 मिनट बोल सकती है। तो ये जी, क्योंकि कुछ प्रश्न भी नीचे आए हैं, वो मैं देखूंगी। मैं बीच में उस विषय को विषयांतर नहीं करना चाहती थी, तो ज्यादा समय भी नहीं लूंगी। तो मुझसे लोग पूछते हैं कई बार, क्या पढ़ाएं, क्या सिखाएं, कैसे अपने बच्चों को करें, या मतलब कैसे दिशा निर्देश करें। हमारा बच्चा तो फोन नहीं छोड़ता। मेरी भी 15 महीने की बेटी है, वो गेट पे ही खड़ी है जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, और वो बिल्कुल एक टक उसको, वो गेट पर ही खड़ी है। उसको जो भी खिला रहे हैं, लेकिन उसे पता है कि उसकी माँ अंदर है। तो मेरा भी बच्चा है, मुझे भी पता है, और मुझसे बड़े भी बच्चे मेरे घर में हैं, और युवा बच्चे भी मेरे घर में हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आपका बच्चा ये देखता है एक मोटा हाथी घूमने गया, जब आपका बच्चा ये देखता है बंदर मामा पहन पजामा, तब आप अपने बच्चों को वो अभ्यास भी डलवाइए जो उनके लिए उचित है। टीवी पर ऐसे कार्टून भी आते हैं, ये नवजात बच्चों की बात है, बच्चे फोन नहीं छोड़ते। आप जिन जिन जिलों में, प्रदेशों में, राज्यों में रहते हैं, वहां के परिवेशों के अनुसार भी मैं कह रही हूँ। मैं वर्तमान में दिल्ली में हूँ, दिल्ली का परिवेश इसी प्रकार का है। तो हमारे बच्चे इस तरह के कार्टून देखें जिसमें वीर छत्रपति शिवाजी की कहानी हो। हमारे बच्चे इस तरह के कार्टून देखें जिसमें हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र हो। हमारे घर में न्यूज चैनल चलने की परंपरा होनी चाहिए। हमारी माताओं को भी टीवी में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा न्यूज चैनल देखने का अभ्यास
अभ्यास हो ना पाकिस्तानी ड्रामा देखे, ना कि हम दिन भर धारावाहिक देखें। इन अभ्यासों से हमारा बच्चा वैसी ही पुस्तकें पढ़ता है। हमारे घर में जो कॉमिक्स की बुक आनी चाहिए वो महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद आदि 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 जो महापुरुष हैं उनके जीवन की कॉमिक्स आनी चाहिए। एक वाक्य बोला जाता है, जो दिखता है वही बिकता है, या जिसकी मांग होती है वही चीज बिकती है। जब हम अपने परिवारों में ऐसी समृद्ध परंपरा बनाएंगे, उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसको पढ़ने के लिए ऐसी ही पुस्तकें लाके दे जो महापुरुषों के जीवन को प्रेरित करती हो। आप सत्यार प्रकाश लाके एक 10 साल के बच्चे को नहीं दे सकते। आप 12वीं क्लास के बच्चे को ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नहीं पढ़ा सकते। आप 12वीं क्लास के बच्चे को, जो गुरुकुल नहीं पढ़ा है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र नहीं सिखा सकते। लेकिन आप अपने बच्चों को, आजकल गुरुकुल में विज्ञान का इतना आधिक्य नहीं है कि गुरुकुलों में शिक्षा दे सके। आप अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं ले जा सकते, लेकिन अपने घरों में तो थोड़ा सा गुरुकुल ला सकते हैं। हम अपने घरों को थोड़ा गुरुकुलमय जो वातावरण है वो दे सकते हैं। जैसे आर्य विद्वानों को अपने घर में अवश्य बुलाएं, आर्य विद्वानों से अपने बच्चों को समझवाएं, उनको मोटिवेट करवाएं, मोटिवेशनल स्पीक उनके साथ करवाएं, उनकी चर्चा परिचर्चा करवाएं। आजकल बच्चों का ईश्वर पे विश्वास नहीं है, तो किसी बड़े विद्वान के सामने, ऐसे नहीं, विद्वान भी ऐसा हो जो उनकी शंकाओं का समाधान कर सके, ऐसे बच्चों के सामने रखे। अपने बच्चों को अपने साथ इस तरह के जो सामाजिक कार्यक्रम है उनमें ले जाने चाहिए, और अपने बच्चों को कि तू एक टारगेट रखे, तू जब तक 15 साल का होगा तुझे ये 7 पुस्तकें खत्म करनी, तू जब तक 18 साल का होगा तुझे ये जीवनियां पढ़नी है। जब हम स्वयं स्वाध्याय अध्ययन करते हैं, उसको देख करके हमारे बच्चे भी अध्ययन अध्यापन करते हैं। मेरी बेटी है, 15 महीने की है अभी, मैं कुछ पढ़ने बैठती हूँ, वो आती है और उसकी पुस्तकें फाड़ देती है, आती है उसके पन्ने फाड़ देती है। उसको कुछ नहीं पढ़ना, उसका उद्देश्य है केवल मेरी पुस्तकों के ऊपर बैठ जाना, उनको फाड़ देना। लेकिन मैं नहीं कह सकती कि वो भविष्य में क्या बनेगी, वो पढ़ेगी या खेलेगी, लेकिन मेरा वर्तमान के समय में, इस समय में मेरा कर्तव्य ये है कि उसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान मेरी पुस्तकों की तरफ रहे। मैं नहीं समझती कि मैं उसे कितना संस्कारित कर पाऊंगी, लेकिन मैं ये प्रयास कर सकती हूँ कि मेरी बेटी जो टीवी में देख रही है, वो जो भजन सुन रही है, वो जो शब्द बोल रही है, वो शब्द वो वही बोले जो कि वैदिक संस्कार की परंपराओं को पुष्ट करता हो। हमने अपने घरों में इतने बड़े संस्कार नहीं किए, लेकिन पारिवारिक रूप से हम छोटे छोटे संस्कार उसके सामने करते रहते हैं। उसे मंदिर में, कहीं पर भी धार्मिक स्थलों में ले जा करके गायत्री मंत्र बोल करके उसे सुनाते हैं। जब बच्चे के सामने ये बार बार संस्कार हम दोहराते रहते हैं, तो बच्चे के मस्तिष्क में ये बात स्थिर हो जाती है कि हाँ, मैं इस धर्म का, इस परिवार का, इस वंश का वंशज हूँ और मेरे ये कर्तव्य है। आज नहीं, 10 साल बाद नहीं, जब कभी वो बड़ा हो जाता है, अपने जीवन में सफल हो जाता है, तब उसके संस्कार उभर करके आते हैं, वो उनको पुष्ट करने के लिए प्रयास करता है। इसके बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनका जो मेंटल लेवल है, हमें उनके साथ चर्चा करके, तर्क करके, वितर्क करके, वाद वितंडा करके उन्हें ये सिखाना चाहिए कि समाज में चल रहा जो परिवेश है, चाहे वो राजनैतिक परिवेश हो या भारत की इकोनॉमिक आर्थिक विषयों से संबंधित परिवेश हो, या सामाजिक दृष्टिकोणों से हमारे परिवारों में, हमारे समाज में जो दुर्व्यवहार हो रहा है लड़कियों के साथ विशेष तौर पर, उनकी तरफ हमारे बच्चों की नजर जाए और हमारे बच्चे उसके अगेंस्ट खड़े होकर के निर्णय ले सके। यदि हम अपने घर में, मैं अपने से इस चीज की शुरुआत करूंगी, तो हमारे बच्चों में भी परिवर्तन आएगा। तभी आंतरिक संस्कारित करना भी सार्थक होगा और तभी बाह्य रूप से भी बच्चों को संस्कारित करना सार्थक होगा। लेकिन यदि हम ऐसा सोच के बैठ जाएं, वो कहानी है, आप सभी ने सुनी होगी, कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं कि एक बार एक किसान होता है, और वो जो किसान होता है अपनी फसल में कोई दवाई डाल रहा होता है, बड़ी अच्छी सी, ये सभी ने सुनी है, बहुत साधारण सी कहानी है, लेकिन जब हम इस कहानी को समझ जाएंगे ना, तो युधिष्ठिर की वो गुस्सा करने वाली कहानी भी समझ आ जाएगी। तो वो किसान से, पड़ोसी किसान पूछता है कि भाई साहब, आप कोई दवाई डाल रहे हैं? कि जी हाँ, मैं दवाई डाल रहा हूँ। क्या दवाई डाल रहे हैं? तो वो बताता नहीं है। वो फिर से पूछता है कि भाई आप क्या दवाई डाल रहे हैं, मुझे भी बता दीजिए। तो वो कहता है कि मैं, मतलब तुम्हें नहीं बताऊंगा, इससे दीमक नहीं लगता फसल में। तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ, दोनों की फसल बड़ी हुई, दोनों की फसल अच्छी सी हुई। जिस किसान की जो फसल थी उसमें दीमक ना लगने वाली दवाई नहीं डली थी, तो उस किसान ने भी
अपनी फसल में देखा मेरी फसल में तो दीमक लगनी शुरू हो गई है। तो वो दूसरा किसान बड़ा खुश था, उसने कहा मैंने तो दवाई डाली हुई है, मेरी जो फसल है उसमें दीमक नहीं लगेगी। थोड़े दिन बाद दोनों किसान क्या देखते हैं, बराबरी से दोनों किसानों की फसलों में दीमक लग रही है। तो वो देखता है जिसने दवाई डाली थी उसकी फसल भी खराब हो गई है। तो यदि वो उस किसान को बता देता कि मैंने ये दवाई डाली है, इस दवाई से ये कीड़ा लगा है, तो वो अपनी फसल को खराब होने से बचा सकता था। हमें ऐसा लगता है मैं अपने बच्चों को सुरक्षित रख रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल रहा हूँ, उसके बच्चे बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, मेरे बच्चे थोड़े ही हैं, मेरी फसल थोड़े ही है। उसके बच्चों को ये लाभ मिले या ना मिले, उसके बच्चे सही मार्ग पर चले या ना चले, मेरे बच्चे थोड़ा ही हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए, यदि पड़ोसी के बच्चे खराब हो गए, यदि पड़ोसी की फसल खराब होगी, तो निश्चित रूप से मेरी भी फसल खराब होगी। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पड़ोस से लगने वाला कीड़ा जो है वो मेरे घर में भी लगेगा। हमें अच्छी फसल उगाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जो खरपतवार होती है ना, जो दवाई से आने वाला कूड़ा कचरा फसल में होता है, वो तो खुद ही आ जाता है। तो कुसंस्कार आने में समय नहीं लगता, उनको हटाने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। उनको हटाने के लिए जन्म जन्मांतर के आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, निवेदन करना पड़ता है, याचना करनी पड़ती है, उपासना करनी पड़ती है। तभी हम अपने बच्चों को अपनी फसलों में सोचती हूँ, जितना मैं आप तक पहुंचा सकती थी अपने विचारों को मैंने पहुंचाया है। इन्हीं शब्दों के साथ इस विषय को हम यहीं रोकते हैं। कुछ प्रश्न हमारे समक्ष देख लेते हैं, वो कैसे दिखाई देंगे इसमें मुझे तो नहीं पता चल रहा है अभी, हम उन्हें कहाँ पढ़ सकते हैं? चलिए मैं चैट बॉक्स में पढ़ के बोलता जाऊंगा, आप परेशान हो। क्योंकि मैं पढ़ बहन जी, मैं चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ जी। जी, 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 जी। जी और बहुत ही जी, जी आ रही है जी। जी मैं पढ़ रहा हूँ प्रश्न को, और बहुत ही उत्तम व्याख्यान डॉक्टर श्रद्धा जी का हम सभी के बीच में रहा। और नारी घर की लक्ष्मी, हाँ जी, हाँ जी। नारी घर की लक्ष्मी, नारी कुल की लाज, बन जाए ब्रह्म बादनी तो ऊंचा उठे समाज। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो सपना देखा था कलवंतु विश्वमार्यम का, वो हमारी ऐसी विदुषी नारियां उसको सफल करने में अग्रसर हैं। कुछ प्रश्न हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं उनको पढ़ूंगा क्रम से। सबसे पहला प्रश्न बहन जी, जी, मैं भी देख पा रही हूँ। अच्छा जी, चैट बॉक्स में है। जी, जी, मैं पहुंच गई हूँ वहां। जी। किसी ने मैसेज किया, सभी को सादर नमस्ते, तो नमस्ते जी सभी को। दूसरा जो बात है वो कही गई है कि नमस्ते जी, पहले अन्नप्राशन फिर मुंडन संस्कार होता है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। 6 महीने का जब बालक होता है तब अन्नप्राशन हो जाता है। 6 महीने के बालक को आप माँ के दूध के साथ अन्न खिलाना प्रारंभ कर सकते हैं, और उसके बाद 1 वर्ष से 3 वर्ष का जो बालक होता है उसका मुंडन संस्कार कर सकते हैं। तो हो सकता है कि मैंने जब बोला है तो मैंने अन्नप्राशन बाद में बोल दिया हो, मुंडन संस्कार पहले बोला हो। तो आप सभी के लिए मैं ये निवेदन करना चाहूँ कि अन्नप्राशन जो है वो पहले होता है और मुंडन संस्कार बाद में होता है। दूसरी बात जो लिखा हुआ है, चारों वर्णों की संतानों के उपनयन संस्कार की आयु में एक रूपता क्यों नहीं है, जबकि मनुस्मृति में कहा गया है जन्मना जायते शूद्रः, अर्थात जन्म से सभी शूद्र अज्ञानी होते हैं। ये प्रश्न जो है हमारे सामने रखा है आदरणीय प्रमोद कुमार आर्य जी। नहीं, ये प्रश्न हमारे सामने, 1 मिनट, प्रमोद कुमार आर्य जी ने रखा है, बिल्कुल। तो ये जो बात है कि सभी आयु या वर्ण के जो बच्चे होते हैं, सभी वर्णों के बच्चों की समान आयु में संस्कार क्यों नहीं होता? क्योंकि जब बच्चों को ये देख लिया जाता है कि बच्चों का प्रायः जो स्वभाव है वो किस प्रकार का है। आप देखेंगे अगर किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में पढ़ने लिखने के संस्कार होंगे तो वो बचपन से दिख जाते हैं। कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो सामान्य रूप से, क्योंकि ब्राह्मण का जो बच्चा है उसके परिवार में पढ़ने लिखने का जो वातावरण है वो अधिक होता है।
क्षत्रियों के जो परिवार होते हैं, यदि उसका पिता सेनापति है, सेना में सैनिक है या इस तरह के व्यवहार वाला है, तो उस घर में उस तरह का जो वास्तविक जो स्वभाव होता है वो प्रकृति से अधिक आता है। बहुत सारी चीजों को देखते हुए, स्वभाव को देखते हुए, पारिवारिक वातावरण को देखते हुए ये एक तरह से अनुमान लगाया जाता है कि ये इस स्वभाव का व्यक्ति है, तो इसका संस्कार इस आयु में हो जाना चाहिए। कई बार कुछ परिवारों में आप यदि उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 20-20 वर्ष के हो जाने पर भी बच्चों में वो गांधीर्य कई बार नहीं आता, और कई बार 10-10 साल के बच्चों में विद्या के प्रति, शिक्षा के प्रति स्वाभाविक रूप से वो गांधीर्य आ जाता है। जैसे यदि कोई वैश्य वर्ण का बालक है, तो वो अपने परिवार के, अपने पिता का बिजनेस प्रायः प्रारंभ से ही संभालना प्रारंभ कर देता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें देख करके इस तरह से अनुमानित किया जाता था। लेकिन फिर भी अगर माहौल नहीं भी होता, तभी भी वर्ण का निर्धारण जो है वो मुख्य रूप से जो गुरु होता था वही किया करता था। ये विषय बहुत लंबा है और इस पर बहुत बड़े-बड़े शास्त्रार्थ भी हुए हैं। तो इस चीज को केवल मनुस्मृति या मतलब कोई भी छोटी विचारधारा को लेकर के ये ना समझें कि किसी भी वर्ण के साथ एक तरह से अन्याय किया गया है या ब्राह्मणों को ऊंचा रखा गया है। वो केवल उनकी जो शैक्षिक योग्यता है उसके अनुसार ही किया गया है। एक चीज कही गई है, अगला प्रश्न जो है, आजकल विवाह देर रात्रि में होने लगे, इसलिए विवाह प्रक्रिया में शामिल होना संभव नहीं हो पाता। ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि विवाह देर से होने लगे हैं। तो हाँ, ये भी हमें अपने समाज में बदलने की आवश्यकता है कि विवाह यदि रात्रि में हो रहे हैं, तो जिन्हें हम फेरे बोलते हैं या विवाह संस्कार होता है, वो जल्दी हो जाए तो सब लोग उसमें शामिल हो सकेंगे। और आजकल ये संभव भी हो रहा है। तो ये हमारा सबका मिलकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। इसमें कोई शास्त्रीय प्रमाण तो यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। एक अरुण कालरा जी हैं जो कि जयपुर से हैं, वो लिखते हैं, लगभग सभी विद्वान मंचों पर चिंता व्यक्त करते हैं कि लोग बच्चों को गुरुकुलों में नहीं भेजना चाहते। मेरा प्रश्न है कि जो विज्ञान स्वयं गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, मेरा प्रश्न है कि जो विज्ञान स्वयं गुरुकुल में पढ़े हुए हैं और समाज में सम्मानित जीवन जीते हैं, जब वह अधिकतर विद्वान अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते, तो दूसरे लोग कैसे भेजने के लिए उत्साहित होंगे? मैं आदरणीय अर्जुन जी से ये कहना चाहूंगी कि ये आपकी बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सभी विद्वान चिंता व्यक्त करते हैं और अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजना नहीं चाहते। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैंने आज के वक्तव्य में ये नहीं कहा कि गुरुकुलों में अपने बच्चों को भेजिए। मैंने तो ये भी कहा है कि अपने घरों में गुरुकुलों को ले आइए, अपने घरों में गुरुकुलोचित वातावरण ले आइए। जिन घरों में गुरुकुलोचित वातावरण हो जाएगा, जब घरों में जैसा वातावरण होगा तो गुरुकुलों में भी उसी तरह का उन्नत वातावरण होता जाएगा। जब हम अपने बच्चों को गुरुकुलों में नहीं भेजेंगे तो गुरुकुलों में भी उसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। तो इसमें कोई ऐसी कहने की बात नहीं है कि केवल मंच से कहने की बात है, हम अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। एक गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्वान अपने घर में गुरुकुल का परिवेश दे सकता है, लेकिन जो सामान्य लोग हैं जिन्हें गुरुकुल की पृष्ठभूमि नहीं पता या संस्कृत की पृष्ठभूमि नहीं पता, उनको थोड़ी सी कठिनाई होती है। इसीलिए मैं ये निवेदन करती हूँ हमेशा ही कि अपने घरों में गुरुकुलों जैसा माहौल बनाने के लिए हम प्रयत्न करें। अपने बच्चों को तीर्थों में ले जाने की बजाय गुरुकुल रूपी जो तीर्थ है, आर्य समाज ही हमारे तीर्थ है, वहां ले जा करके वहां का वातावरण दिखाएं, ताकि बच्चे स्वयं को अनुशासित करके उस तरह का जीवन जीने के लिए बाध्य हो। तो अधिक इस विषय पे और मैं क्या ही कहूं। एक इससे अगली जो बात है उसको देखते हैं। 3 वर्णों को छोड़कर शूद्र को यज्ञोपवीत धारण कराए बिना शिक्षित करें, ऐसा कई आचार्यों का मत है। ऐसा महर्षि देवदयानंद ने तृतीय समुल्लास में लिखा है। इस शंका का समाधान करें। तीनों वर्णों को छोड़कर शूद्र को यज्ञोपवीत धारण कराए बिना शिक्षित करें। वैसे तो ये जो विषय है विस्तार से मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी शास्त्र में कही हुई जो बात है उस बात को प्रमाणित करके वर्तमान समय में दिखाना ही उचित होगा। तो ये जो शंका है कि शूद्र यज्ञोपवीत धारण करें या ना करें, क्योंकि वेद में तो ये मंत्र आया है शूद्राय च आर्याय च, तो शूद्र हो किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो वो सभी
पढ़ने पढ़ाने के लिए, पढ़ना पढ़ाना किसका, वेद को पढ़ने पढ़ाने के लिए बाध्य है या उनके लिए भी अनिवार्य है, चाहे वो स्त्री हो या शूद्र हो, सभी को समान रूप से शिक्षित करने का कार्य करने के लिए कहा गया है। लेकिन बस मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि किसी बच्चे को यज्ञोपवीत धारण करवा दिया गया है और वो उस यज्ञोपवीत की मर्यादा रहा है, तो इससे अच्छा तो यही है कि उसे शिक्षित कर दिया जाए, प्रत्येक प्रकार की शिक्षा दे दी जाए। लेकिन यज्ञोपवीत जो कि हमारे समाज के लिए एक पवित्र एक तरह से संस्कार है, जो कि एक कर्तव्य है जिसको हम धारण करते हैं, जो कि किसी गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति, माता पिता के प्रति, पितरों के प्रति, समाज के प्रति हमारा ऋण है। यदि वो व्यक्ति अपने आचरण से उसी से ऋण नहीं हो सकता, तो उसने यज्ञोपवीत रूपी 3 धागे पहन रखे हैं या नहीं, इस बात का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। तो आचार्यों का इस विषय में क्या मत है, स्वामी जी ने इस विषय में क्या कहा है, उस बात से जरूरी ये है कि क्या जिन व्यक्तियों ने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है वो उसके कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं। आज जैसे एक अगला प्रश्न है, प्रेम जी है, उन्होंने लिखा है, आज बच्चे को संस्कार के बारे में जानकारी देने लगते हैं, आज बच्चे को संस्कार के बारे में जानकारी देने लगते हैं, तो वह इन्हें जनरेशन गैप जानकर अंदर ही अंदर उपेक्षा करते हैं। ये बात आज की नहीं है, जो जनरेशन गैप है वो महाभारत काल से चला हुआ आ रहा है। जनरेशन गैप, जो पांडव कौरव थे उन्हें भी अपने पिता से ऐसा लगता था कि ये हमें क्यों सिखा रहे हैं, उनके पिता भी अपने पितामह से सबसे ऐसा ही लगता ही है। एक आयु के बाद, जो एक वंश के बाद पिता में और पुत्र में एक जनरेशन गैप होता ही है। समय कैसा चल रहा है उस समय के अनुसार उस गैप को भरने का प्रयास करें। जैसे हम अपने बच्चों को संस्कार की जानकारी इस रूप में ना दें कि उनके ऊपर भार बन जाए, लेकिन अपने व्यवहार में उन चीजों को डालें ताकि वो स्वाभाविक रूप से उन चीजों को समझ सके और उसको जनरेशन गैप ना कह करके उस बच्चों के स्तर पर जाकर के उन्हें ये समझाना होगा, ताकि बच्चे एक कदम ऊपर बढ़ जाए और माता पिता जब यहाँ है और बच्चों के स्तर पे जाएंगे तो समान पेज पर आकर के वो किसी भी चीज को पढ़े। मैं तो कहती हूँ आप उनको सत्यार्थ प्रकाश ना दे करके उन विषयों को स्वयं उन्हें समझाएं। तो इस तरह से यदि हम अपने बच्चों में कोई भी संस्कार या शिक्षा डालने का प्रयास करते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से उस चीज को समझेंगे और हमें भी इस चीज से परेशानी नहीं होगी कि मैं उस काल का पढ़ा हुआ हूँ जिस काल में फोन जन्मे थे और बच्चे इस काल में जन्मे हुए हैं, तो जनरेशन गैप तो बिल्कुल होता है। उसके लिए हमें विशेष रूप से तैयारी करनी पड़ेगी बच्चों को शिक्षित करने के लिए। एक अगली बात लिख रहे हैं, आजकल दंडित करना गलत है, बगैर दंडित किए हम कैसे सुधार करें बच्चों में। ये मैं स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ, इसके लिए क्या किया जाए। देखिए, मैंने वैसे तो स्कूल में भी पढ़ाया है, कॉलेज में भी अभी पढ़ा रही हूँ। मैं भी आपकी बात का प्रायः समर्थन करती हूँ कि जो अध्यापकों के हाथ बांध दिए गए हैं उन्हें दंडित नहीं करने दिया जाता। ये थोड़ा-सा गलत तो है ही, क्योंकि पहले समय में तो भई माता-पिता अध्यापक को सुपुर्द कर देते थे। लेकिन दंडित नहीं करें, इसके लिए आजकल बहुत सारी शिक्षाओं के ऊपर रिसर्च चल रहे हैं कि बच्चों को कितना व्यस्त कर दिया जाए ताकि वो गलती ही ना करें और उन्हें दंडित ना किया जाए। तो ये स्कूलों की भी बात है। सरकारी स्कूलों का वातावरण बिल्कुल अलग होता है, मैंने बहुत अच्छे से देखा है। सरकारी स्कूल में, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनका जो स्तर है, उनके माता-पिता का, उनके परिवेश का स्तर बिल्कुल अलग होता है। तो उन बच्चों को तो हर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करना पड़ता है, हर तरीके से सुधारना पड़ता है। तो यही है, इसके लिए तो थोड़ा-सा तो भई दंडित करना ही पड़ता है, थोड़ा-सा तो उनके लिए कठोर होना ही पड़ता है, क्योंकि विद्यालयों में बच्चों को जो सुधार सकता है वो अध्यापक ही है, माता-पिता के बस में तो ये चीज़ें नहीं होती। तो स्कूल का जो वातावरण है वो संपूर्ण रूप से सभी अध्यापक इस तरह का बनाएँ कि बच्चे अध्यापकों के प्रति उस सम्मान को अपनी आँखों में लेकर के आएँ। यही एक उपाय हो सकता है, क्योंकि आजकल की जो विद्यालयी शिक्षा है वो सरकार के अनुसार ही चलती है। उसमें यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि आप अकेले में उन्हें जाके दंडित कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ भी कई बार गलत घटनाएँ हो जाती हैं मार-पिटाई की, इसलिए इस विषय पर तो इतना ही कहा जा सकता है। आगे,
वैदिक संस्कृति के अनुसार वैवाहिक आयु आज के परिवेश में असंभव हो रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें। सुरेश जी हैं, ये कह रहे हैं कि वैदिक संस्कृति के अनुसार, बिल्कुल वैदिक संस्कृति के अनुसार विवाह की जो आयु है वो बहुत 16 वर्ष की यदि कन्या है, 28 वर्ष के, 24 वर्ष के पुरुष हो, या मतलब गैप जो हो 12 वर्ष का हो, 10 वर्ष का हो कम से कम, ऐसा माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य की आयु ही घट गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि वैदिक संस्कृति के अनुसार वैवाहिक आयु का पालन वर्तमान समय में नहीं किया जा सकता, क्योंकि आयु घट गई है और उसका वैज्ञानिक कारण होता था बहुत बड़ा। इस विषय पर हम कभी चर्चा भी कर सकते हैं। जो विवाह की जो आयु है, क्योंकि अगर स्त्री पुरुष के बीच में एक आयु रहती है तो वो सम्मान का भी विषय बन जाता है। एक बड़ी आयु का पुरुष है, वो स्त्री छोटी आयु की है, तो वो उतना अधिक सम्मान और वो उतना अधिक स्नेह परस्पर एक दूसरे को करेंगे। लेकिन यदि बराबर के रहते हैं या छोटी बड़ी आयु होती है, वो शारीरिक परिवर्तन को भी डिस्टर्ब करते हैं। वो दोनों की समान आयु होने के कारण बहुत सारी चीजें जो है वो व्यवस्थित नहीं हो पाती, और आज के समय में बहुत सारी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर उनमें सुधार करना पड़ता है। तो विवाह की आयु भी एक तरह की समस्या आज के समय में है। आजकल बच्चे बहुत बड़ी-बड़ी आयु में विवाह करते हैं। ये भी हमारे शारीरिक रूप से हमें हानि पहुंचाता है कहीं न कहीं। तो वैदिक रीति से जो आयु है, उसके अनुसार विवाह वर्तमान में नहीं हो सकते। इसका कारण यही है कि क्योंकि आज मनुष्य की भी आयु घट गई है। एक प्रश्न आया है कि श्रद्धा जी, इट्स ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रंस फॉलो और एक्शन इंस्टेड ऑफ व्हाट वी टीच देम। एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। ये अतुल कुमार जी हैं, इन्होंने कहा है। तो इसके लिए तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हमें इस तरह की जो शिक्षा है वो घर का वातावरण हमें बनाना पड़ेगा। किसी भी चीज को करने के लिए आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिस है या प्राइवेट है, वहाँ का वातावरण जैसा रहता है, उस वातावरण के अनुसार उसके जो अध्यापक है वो ढल जाते हैं। आपने सुना होगा प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, कम शिक्षित होते हैं, लेकिन उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे अच्छे शिक्षित रहते हैं। और जबकि सरकारी स्कूल के जो अध्यापक होते हैं वो कितने शिक्षित होते हैं, कितनी बड़ी परीक्षा को पास करके आते हैं, लेकिन उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे उस तरीके से नहीं परिणाम दिखा पाते हैं। तो हम बच्चों को जो भी शिक्षित कर रहे हैं, जो भी शिक्षा दे रहे हैं, उसको सबसे ज्यादा ये देखें कि वो बच्चा मुझसे क्या सीख रहा है, ये नहीं हमारे आस पड़ोस के वातावरण से क्या सीख रहा है। तो इन्हीं सब छोटी-छोटी चीज़ों को यदि हम ध्यान देंगे तो बहुत सारी जो बातें हैं वो हमारे समाज में सुधार होकर के आएँगी। तो मैं समझती हूँ कि इतना आप लोग मेरे से बहुत बड़ी-बड़ी आयु के यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, मुझसे बड़े-बड़े अनुभव वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझसे बड़े-बड़े परिवारों को पाल चुके हुए लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मेरा छोटा-सा ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान के माध्यम से जितना भी अध्ययन अध्यापन किया वहाँ पर रख पाई। आप लोग इसके अतिरिक्त भी कुछ चर्चा है जो हम आपस में कर सकते हैं, वो मुझे बता सकते हैं। तो अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देकर के आर्य जी से कहना चाहूंगी, वो आगे दिशा निर्देश करेंगे। और बहन जी मैं बता दूं आपको, बहुत ही ऐतिहासिक उद्बोधन आपका आज का रहा, आपका संस्कारों के ऊपर। और निश्चित रूप से बहुत युवा बहनें इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं जो गैर आर्य समाजी हैं, जो गैर आर्य समाजी हैं, टीचर्स हैं। उन लोगों को काफी लाभ मिलेगा आपको सुन करके निश्चित रूप से आने वाले कल में। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी जो हमारे बरेली से हैं, स्वागत उनका, कुछ चर्चा करना चाह रहे थे, वो पूछ रहे थे। बोलिए डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। सबको नमस्ते जी। बस एक क्वेश्चन श्रद्धा जी से पूछना था कि जब आत्मा हमारी पुराने संस्कार लेके आती है और जब हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार से जो संस्कार किए जाते हैं तो उसके जो पुराने संस्कार है क्या वो भी निर्मल होते चले जाते हैं? बस इतना जानना था कि जो हम संस्कार कर रहे हैं बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, जो नई आत्मा आई है, और हम संस्कार कर रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमारे जो नया पीढ़ी वाला जो बच्चा है उसके संस्कार अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? मैं आर्य जी जहां तक आपके प्रश्न को समझी हूँ, आप ये कहना चाहते हैं जब हम गर्भाधान रूपी पहला संस्कार करते हैं तो निश्चित रूप से जो आत्मा होती है वो अपने पुराने संस्कारों को लेकर के आती है।
तो क्या जी, जी। संस्कार करने से पुराने संस्कार पूर्ण रूप से मिट जाते हैं? आप ये पूछना चाहते हैं? जी, जी। नहीं। पूर्ण रूप से या पार्शियली, या कुछ उसमें सुधार होता हो? जब हम गर्भाधान संस्कार करते हैं तब, या हम पुंसवन संस्कार करते हैं तब, या हम जब सीमंतोन्नयन संस्कार करते हैं तब, क्योंकि आत्मा जन्म जन्मांतरों के कई जन्मों के बहुत सारे संस्कारों की परत अपने साथ लेकर के आती है। इसीलिए संस्कार करने मात्र से किसी भी आत्मा के पूर्ण रूप से पूर्व जन्म के संस्कार नहीं मिटाए जा सकते। ये अध्ययन भी हो चुका है और ये बात अनुभव से भी देखी जा सकती है। हम माता पिता की जो बीज रूपी संस्कार है, उन स्त्री के आसपास रहने वाला जो वातावरण है, उस वातावरण से उस पूर्व जन्म के संस्कारों को दबा सकते हैं, कम कर सकते हैं, पूर्ण रूप से कभी भी मिटा नहीं सकते, क्योंकि आत्मा पे जन्म जन्मांतरों का प्रभाव रहता है। उसको आप शुद्ध कर सकते हैं, परिष्कृत कर सकते हैं, नई दिशा में मोड़ सकते हैं, उसके उन संस्कारों को आप नया उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त कर पाना प्रायः संभव नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली एक तरह से प्रभाव हमारे मनों पर होता है, आत्मा पर होता है। उसके लिए प्रयास किया जा सकता है, लेकिन मिटाना उतना संभव नहीं है। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि जो पुराने जो नई आत्मा आती है जन्म लेते हुए, तो जी, कुछ ब्राह्मण के यहाँ पैदा होती है, कुछ क्षत्रिय के यहाँ, कोई शूद्र के यहाँ, जी। तो ये इसका क्या बेसिस है? और ऐसा कहा गया है कि जिनके संस्कार बड़े अच्छे होते हैं वो ब्राह्मण के यहाँ पैदा होते हैं, उससे कम होते हैं तो क्षत्रिय के यहाँ, फिर वैश्य के यहाँ, इसमें क्या रिलेशन है कुछ? देखिए, मैं जितना जानती हूँ उसके अनुसार आपको बताना चाहूंगी। जिसके संस्कार बहुत अच्छे हैं वो ब्राह्मण के यहाँ आएगा, जिसके संस्कार बहुत अच्छे हैं या कम अच्छे हैं क्षत्रिय के यहाँ आएगा, या बिल्कुल ही खराब हैं वो किसी शूद्र के यहाँ आएगा। ऐसा मानना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिन माता पिता ने जिन कर्मों को करके जिस रूपी आत्मा का आह्वान किया है, जिस माता ने जिस रूपी संस्कारों को देख करके ईश्वर से प्रार्थना करके जिस तरह की आत्मा का आह्वान किया है, उस तरह की पुण्य आत्मा किसी शूद्र के घर में भी आ सकती है। उस तरह की कोई बुरी आत्मा किसी ब्राह्मण के परिवार में भी आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छी-अच्छी आत्माएँ ब्राह्मणों को दे दो या बुरी-बुरी आत्माएँ निम्न-निम्न वर्णों को हम दे दें, ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा सामान्य परिवार का आदमी भी, जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई के लिए भी वातावरण नहीं मिलता, वो भी भविष्य में जाके महान बनता है। तो परिवार कैसा है उससे आत्मा की शुद्धता का, महानता का संबंध, मैं तो नहीं कहती ऐसा होता है, क्योंकि ब्राह्मण परिवारों में भी कई बार अच्छी आत्माएं, अच्छी पुण्य आत्माएं नहीं आती, सामान्य आत्माएं आ जाती हैं। तो जाति में पैदा होने से वर्ण का कोई संबंध नहीं है, गुणों से है। जो व्यक्ति वैश्य वर्ण में भी हो, शूद्र वर्ण में भी हो, तभी भी उसके घर अच्छी आत्मा आ सकती है। तो ये चीज सबसे अच्छी वैदिक संस्कृति की होती है। ऐसा कभी भी नहीं समझना चाहिए मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरे गर्भ से कोई महान आत्मा जन्म नहीं लेगी। जितने भी महान पुरुष हैं वो सामान्य परिवारों में ही जन्मे हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी थे, बहुत सामान्य परिवारों में जन्मे। स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन भी, खान पान सब कुछ कैसा था, और उन्होंने अपने अंदर ब्रह्मत्व की शक्ति का जागरण किया और आज शिक्षा जगत में इतनी सारी संस्थाओं का उन्होंने निर्माण किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अच्छी-अच्छी आत्माएँ ब्राह्मण परिवारों में आती हैं। सभी तरह की आत्माएँ सभी परिवारों में आ सकती हैं, यदि हम प्रयास करें तो। इसमें एक नोट और आपसे कहना चाहते हैं, जो जी, हमारे जो संस्कार है, ये तो है, वो तो ठीक है, लेकिन जी। इस संस्कार के साथ हमारी संगत, अगर आप सत्संगत नहीं करेंगे तो आप स्पॉइल हो जाएंगे। तो जितने भी आर्य समाजी है, संस्कार के साथ संगति का जरूर ध्यान रखें, अदरवाइज दे विल स्पॉइल देयर जनरेशंस। बिल्कुल आपने ठीक कहा। समाज का जो वातावरण है, जिस वातावरण का समाज है, उस आने वाली आत्मा पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपने बिल्कुल सही बात करी। केवल संस्कार नहीं, आसपास का वातावरण भी किस प्रकार का है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। हिटलर की जो माता थी, वो उसकी सेना को वहां पर युद्ध करते हुए, युद्ध का अभ्यास करते हुए देखा करती थी। सामान्य सिपाही की महिला थी और हिटलर उसको देख करके उसके जो संस्कार थे, वो उसी तरह का तानाशाह बनता चला गया। तो संस्कार तो राजा का बेटा मदालसा, माता मदालसा राजा की पत्नी, उसने राजर्षि पैदा किए। तो संस्कार जो होते हैं वो अपने आह्वान के ऊपर होते हैं। तो आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है। यदि जगदीश अन्य भी प्रसाद कोई पाराशर, महापुरुष कुछ कहना चाहते जगदीश हैं। प्रसाद पाराशर बहुत बहुत जी। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश पारासर जी। कार्यक्रम के संयोग श्री लखनलाल जी, वेद मुनि, आर्य मुनि, वानप्रस्थ श्री पुरुषोत्तम दास जी। आज जो है इन्होंने डॉक्टर श्रद्धानंद जी ने मानव जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक 16 संस्कारों की बहुत ही बढ़िया प्रत्येक का उदाहरण देकर उन्होंने काफी विद्वत्तापूर्ण ढंग से समझाया। साथ ही उसने मनुष्य जीवन में युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उनकी जागृति के लिए चारित्रिक, नैतिक और व्यावहारिक ज्ञान के लिए भी बहुत बढ़िया जवाब दिया। उनके बढ़िया उद्बोधन के लिए, उनकी विद्वत्तापूर्ण जो है उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भवानी शंकर लोधी माँ साहब, भवानी शंकर लोधी जी, जी भवानी शंकर जी। सभी को नमस्ते। हाँ नमस्ते भवानी शंकर। और डॉक्टर साहब महोदया से जो 16 संस्कारों के बारे में जाना, उसको हम अपने जीवन में भी उतारेंगे। बहुत से संस्कार तो जानकारी नहीं हो सकी और ना हमने अपने बालकों की कराए हैं। अब सोचेंगे कि कोई संस्कार है जो, जैसे उपनयन संस्कार बालकों का कराया ही नहीं है। ये तो अब सोच रहे हैं कि अभी हमने यज्ञ कराया था अपने यहाँ मुनि जी से, तो अब हम सोचेंगे कि अपने बालक का उपनयन संस्कार कराएं। सुन करके जी हमें अभी इस तरह का हमने डॉक्टर अनुभव श्रद्धा किया है जी, कि हमारे यहाँ पर 50-50 का काम है। 50 आर्तवादी, 50 गैर आर्तवादी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत आपका, हार्दिक अभिनंदन। आप उनको ये शब्द भी इस शब्द से संबोधित मत कीजिए। जो व्यक्ति समाज में अच्छे कार्य से जुड़ा हुआ है वो हर व्यक्ति आर्य समाजी है, आप ये कहिए। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत आभार। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, 2 शब्द। मुनि जी। ओम। ओम। मुनि जी जी। वो लाइनें सुना दो, हमें याद नहीं आ पा रही। तुलसीदास कहते थे नारी, और कबीरदास कहते नारी जिसकी बेल है। और क्या क्यों सुनना है? कर दयानंद नहाते तो नारी का क्यों करता सुनना चाहते हो तुम? जी क्यों सुनना चाहते हो? सुना दो, हमारा मन है। शंकर ने बताया नारी नरक का दरवाजा। जी वेरी गुड इसे पढ़ने पढ़ाने का कोई अधिकार ना। जी। तुलसीदास कहते नारी जिसकी बेल है। कभी तुलसीदास ने नारी का अपमान किया, कहा ऐसे डंडे दे के कूट कूट मारना। कबीरदास कहते नारी जिसकी बेल है, स्वप्न में भी इसका चित्रण निहारना। धन्य दयानंद, तूने नारी का सम्मान किया, उत्थान किया। अगर आप आते ना, नहीं वो भूल गए एक लाइन अब। डॉक्टर श्रद्धा जी, एक प्रश्न और हमारा है आपसे। डॉक्टर श्रद्धा जी। हाँ जी आर्य जी। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या महिलाओं को जो शादी विवाह की हुई महिलाएं रहती हैं, उनको क्या सफेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए? सफेद साड़ी वगैरह, सफेद सूट वगैरह? आर्य जी, यही प्रश्न है आपका, इतना मात्र ही? बस इतना ही प्रश्न है हमारा। सभी को? हाँ ये प्रश्न है आपका लखनलाल जी। जी जी, देखिए मेरा जो मानना है वो ये है कि किसी भी आश्रम का वर्ण से, वर्ण को मतलब हिंदी में, संस्कृत में वर्ण शब्द का तात्पर्य रंग से है। आप किसी भी आश्रम पे है, गृहस्थ आश्रम पे है, वानप्रस्थ आश्रम में है, संन्यास आश्रम में है या ब्रह्मचर्य आश्रम में है, आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, किसी भी आश्रम में रहते हुए उनको रंग से बांधना कदापि उचित नहीं है। मान लीजिए सन्यासी को तो गेरुआ वस्त्र पहनना चाहिए, मान लीजिए वानप्रस्थी सफेद वस्त्र और पीत वस्त्र पहनता है, लेकिन जो गृहस्थ के लिए भी विशेष रूप से कह रही हूँ, जो श्वेत वस्त्र होता है, हम अपने घर में सफेद रंग का पेंट करवाते हैं तो हमारी आंखों को शांति प्रदान करता है। श्वेत वस्त्र जब हम पहनते हैं, क्रीम कलर के कपड़े जब हम पहनते हैं, तो
तो वो उस समय शांति का, आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है। आप काले कपड़े पहनकर यज्ञ में बैठेंगे, आपका मन अंदर से शांत नहीं होगा। यदि श्वेत वस्त्रों में, पीत वस्त्रों में, हल्के रंग के वस्त्रों में, रुई को ईश्वर ने स्वयं प्रकृति से सफेद रंग का दिया है, कपास को, कि उसको सब उसी मूल रूप में पहन सके। तो ऐसा हमारे समाज में चल पड़ा है। लाल रंग ये विवाहिता का रंग होता है, सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ऐसी जो धारणाएं हैं उनमें नहीं पड़ना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी बहुत सारे लोगों के इसके पीछे अपने अपने कारण होते हैं, उनको जान करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी बहन जी, मतलब यही जानना था। जो सुहागन महिलाएं रहती हैं, लोग कहते हैं कि उनको सफेद कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जी, मुनि जी। हाँ लखनलाल जी, 2 लाइन जो आप कह रहे पीछे वाली थी ना, हाँ जी, हाँ जी। धन्य दयानंद, तुमने नारी का, हाँ, नारी का सम्मान किया, घर करते आप जग में वेद का प्रचारना। 2 लाइनें थी वो, और 6 लाइनों में। जी जी तो जी। मैं सम्मानीय बहन जी हमारी डॉक्टर श्रद्धा जी के लिए सादर साधुवाद, और सभी हमारे महानुभाव प्रश्नकर्ता भी और प्रश्नों को सुनने वाले भी। आज के प्रश्नों के माध्यम से मैं समझता हूँ बहुत लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हमारे सम्मानीय नरूला जी को देख रहा हूँ, केडी सिंह को जी देख रहा हूँ, हमारे पारासर जी हैं, वेद व्यास जी हैं, माता चंद्रकांता जी हैं कि नहीं हैं? है। माता चंद्रकांता जी को हाँ, जुड़िए सभी के जुड़िए लिए हृदय जुड़िए से सर। आभार व्यक्त करते हुए मैं, और आज का विषय मैं पुनः कहता हूँ कि 16 संस्कारों के ऊपर भी व्याख्यान दिया हुआ है। हाँ, माता जी के भी लिए, माता जी मैं केवल इनको मुखिया बना लेता हूँ, चंद्रकांता जी को। वैसे कमला शास्त्री जी, जो कि उनका तो नियमित जुड़ना और अपना वो करना भी बहुत जरूरी है। तो मैं सभी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब ओम तम। बहुत बहुत आभार मुनि जी। और डॉक्टर श्रद्धा जी, वो आप सभी लोगों ने सुना। काफी उसके पहले भी हमने समय मांगा था, लेकिन थोड़ा सा बच्ची का स्वास्थ्य खराब की वजह से टाइम नहीं मिल पाया था। हमारा सौभाग्य। लखनलाल जी, सोनी जी भी दिख रहे हैं आपको शायद। हाँ, सोनी जी दिख रहा है, लेकिन हम बात इसलिए नहीं करेंगे सोनी जी से कि जब वो यहाँ हाँ, आए हैं तो उन्होंने, देखिए हमारी बेटी आ गई है। क्या नाम है डॉक्टर श्रद्धा जी इसका? जी, बेटी का नाम है वेदांगी। बच्चे की धैर्य की एक सीमा होती है, जी। उसको प्रतीक्षा करते करते अब वो ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी कि मुझे अपने पास उसे बुलाना पड़ा। नहीं, मैं अगर क्षमा आप, चाहूंगी। अगर नहीं, क्षमा की बात नहीं है। अगर आप उसको नहीं भी बुलाती ना, तो उसका ये मामा भी उसको बुला लेता सर। जी, हमारी वो धन्यवाद। कल्पना जी आई थी कार्यक्रम में, तो मैंने जी स्वयं जी कहा था कि आप बच्ची को ले लाइए सामने जो है, और हम लोगों को परिचय कराइए उसका। हम लोग भी उससे मिले, उसको आशीर्वाद दें, ताकि ये बेटी हमारी जो है जी जी महर्षि दयानंद के सपनों को जी साकार करे। क्योंकि नारी घर की लक्ष्मी, नारी कुल की लाज, जी, और बन जाए ब्रह्मवादिनी तो ऊंचा उठे बिल्कुल समाज। जी। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले इस बेटी को आशीर्वाद दें हमारे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। मुनि जी, हाँ जी। आशीर्वाद दे दीजिए हमारी भांजी अच्छा। को। हाँ। ओम तच्चक्षुर्देवतम पुरुषात् शुक्रमुत्रत् पश्येम श्रद्धा सतम जीवेम श्रद्धा सतम श्याम श्रद्धा सतम प्रभाम श्रद्धा सतम अधीना श्याम श्रद्धा सतम भूयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति ओम स्वस्ति। माता बिटिया के चंद्रकांता लिए जी, ओम स्वस्ति स्वस्ति माता स्वस्ति। चंद्रकांता जी, हाँ आशीर्वाद दे जी। दो, आशीर्वाद दे दो बेटी को, बेटी को, बेटी की बेटी को, बेटी। प्रिय वीर लखनलाल जी, आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रद्धा जी, आपको हृदय से अभिवादन। आपका व्याख्यान संस्कारों के ऊपर उत्तम रहा, और बिटिया वेदांगी आपके चरण कमलों पर पूर्ण रूप से चले, विदुषी बने, गुणवान बने, यशस्वनी बने और अर्यमा बने। विशेष प्रार्थना है प्रभु से
कि हमारी सारी संतानें ऐसे आगे बढ़ें जैसे आप अपनी बिटिया को पाल रही हैं, सब अपने अपनी संतानों को ऐसे ही पालें और अपने योग्य गुण दें, क्योंकि बच्चे देखकर गुण सीखते हैं। बिल्कुल घर बिल्कुल में माँ जैसा भी व्यवहार करेगी बच्चा वही सीखेगा। विशेषकर बच्ची के अंदर तो माँ के गुण बहुत ही ज्यादा 100% आते हैं जी और माता अगले घर में जाकर उसकी प्रतिमूर्ति बनती है। जैसे माँ कोई क्रियाकलाप देखती है वैसे ही वो करती है, वैसा ही व्यवहार करेगी अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ भी। बिल्कुल तो माता आपका अपना जीवन यापन का जो तरीका है, गुरुकुल से पढ़ी हैं या इतनी विदुषी हैं, तो बच्चों को तो शिक्षित बहुत ढंग से करेंगी। प्रभु की कृपा है कि आपके मानस विचारों को वो अंगीकार करे और क्रियात्मक रूप में लाए। धन्यवाद, अति अति धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माता जी। नमस्ते कर दो माता जी को, नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो। माता जी, मेरी बेटी आपको नमस्ते कर रही है। नमस्ते अभी मेरे बेटी, तेजस्वी नमस्ते भव, यशस्वी भव, नमस्ते कर दो सौभाग्यशाली बेटी। भव। देवी जी आशीर्वाद देती नमस्ते शुभकामनाएं। बहुत प्यारी बच्ची है, माँ की तरह बनेगी। बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद अच्छा माता जी। प्रवचन रहा आपका। एक धन्यवाद मिनट भी मैं मिस नहीं किया, चाहे कितना भी काम था फिर भी सुनती रही। धन्यवाद बहुत माता आनंद जी, आ रहा था। आपने एक इतना एक समय शब्द दिया, बहुत बहुत डॉक्टर बहुत धन्यवाद। व्यासनंद शास्त्री जी आशीर्वाद दे दीजिए। डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी बिहार जी राज्य जी विधान सभा के मंत्री हैं आप, बिहार पूर्व बहुत बिहार। धन्यवाद। जी आप ओम करें। स्वस्ति पंथाम चरे सूर्य चंद्रमसा पुनर्दता घ्नता जानता संगमे मही। तो थोड़ी देर नीचे आर्य जाइए। लखनलाल जी आर्य, माता चंद्रकांता आर्य जी और पूज्य वानप्रस्थी जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा और आज की मुख्य वक्त्री आदरणीय डॉक्टर श्रद्धा जी, आपका बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही व्यावहारिक प्रवचन हम लोगों ने श्रवण किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद है। और आप एक पाल रही हैं, अपना गुणवर्धन दे रही हैं, गुण से उन्हें आप लाभित कर रही हैं। ये बहुत ही उत्तम कार्य कर रही हैं। निस्संदेह माता जैसा चाहती है संतान पर उसका असर डालती है। और चूंकि आप विदुषी माता हैं तो प्रशस्ता धार्मिकी माता, समातृमान और सामातृवती, इस प्रकार की भावना के साथ उसका समन्वय किया जा सकता है। निसंदेह संस्कारो ही गुणांतराधानम, इस विषय को आपने बड़ा ही चरितार्थ किया है, क्योंकि मैं भी निरंतर संस्कारों से जुड़ा रहता हूँ, भी इस चैनल से किया है। निसंदेह आपका एक अलग डॉक्टर किस्म श्रद्धा का जी, संस्कार पर पास में संक्षेप माता से जी ही हैं, आपने वेदांगी विस्तार भी के दिया है, नानी जी प्रश्नों हैं। का उत्तर दिए हैं। जी अच्छा, हाँ, वेदांगी, अच्छा वेदांगी की नानी जी हैं बगल में। जी जी जी। चलिए, वैसे तो तो बहुत वेदांगी सौभाग्य की है, प्रायः बहुत वेदांगी की सौभाग्य है। दादी ही इसके हाँ, पास रहती हैं। जी वो अच्छा अभी अच्छा, नहीं है, वो इस हफ्ते चली गई हैं। मेरे परिवार में मेरी दोनों ही माएं जी परस्पर भी एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं और मेरे लिए भी बहुत बहुत सहयोगी हैं। बहुत जो अच्छा, यही तो बड़ा मेरी जो सासू सौभाग्य माँ है। है, माता जी को सादर प्रणाम करता हूँ, जो इतनी विदुषी पुत्री को जन्म दिया है आपने, और जो जी जी जी, हम सभी के बीच में महर्षि दयानंद सरस्वती के उद्देश्यों को रख पा रहे हैं। दया आर्या जी, चलिए बहुत बहुत दया आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दया जी अपनी बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए। दया जी। ओम आदरणीय आचार्य श्रद्धा जी को नमन। बहुत ही बढ़िया आज अपने मुखावरिंद से विशेष रूप में 16 संस्कारों पर प्रकाश डाला, और जैसे 16 संस्कारों पर प्रकाश डाला वैसा इनका जीवन बोलता है। और इनकी ये छोटी सी गुड़िया है, बेटी है, इन्हीं की तरह विदुषी बने, इन्हीं जैसे गुणों को ग्रहण करें। और बेटी ने जो आज सबको 16 संस्कारों के बारे में इतना बढ़िया उदाहरण दृष्टांत दे दे करके बताया, क्योंकि सबके मुखावरिन से हम अनेक विद्वान जुड़ रहे हैं, बता रहे हैं अपने अपने हिसाब से और अपनी अपनी वाणी से सबको लाभान्वित कर रहे हैं। तो हमें कहते हैं ना, पुनरावृत्ति ही जीवन है।
बार बार दोहराना ही जीवन है। तो आज जो बताया वो उसमें और ज्यादा नवीनीकरण लगा, तो ये नवीनीकरण हमें और ज्यादा प्रेरणा दे दादियों को, और सभी दादियों ने आपको, आपकी बेटी को आशीर्वाद दिया। पुनः बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। ओम। धन्यवाद माँ। युद्धवीर जी आप सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। आप सभी विद्वानों ने डॉक्टर श्रद्धा और उनके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हम सबसे ज्यादा धन्यवाद उस ऋषि को देना चाहेंगे जो महाभारत के बाद जो हमारी स्थिति विशेष डामाडोल हो गई थी। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी जी ने लिखा है कि जो स्त्री जाति के बारे में और जो हमारी बेटियों के बारे में, जो मंदिरों में देवदासी बना करके उनकी जो दुर्दशा होती थी, जैसा बताया था, 8 वर्षा भवेत गौरी 9 वर्षा चय रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या तत्ऊर्ध्वम रजस्वला। और माता पिता के लिए भी, माता च पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकम यान्ति दृष्टाम कन्याम रजस्वला। और आज उसी का प्रतिफल है ऋषि दयानंद का कितना बड़ा संदेश। आज जो बहन जो श्रद्धा, उन्होंने डॉक्टर श्रद्धा आर्या ने कितना अच्छा 16 संस्कार के ऊपर व्याख्यान दिया है, हम सभी को लाभान्वित किया। और विशेषकर डॉक्टर हम लखनलाल आर्य जी, आपके लिए भी विशेष धन्यवाद आपके पात्र हैं। एक आप जैसे ऐसे ऐसे हीरो को निकाल करके जो लाते हैं, जिनसे हमें लाभान्वित कराते हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। अनिल नरोला जी। डॉक्टर श्रद्धा जी, आपका बहुत अधिक अभिनंदन और बहुत बहुत आशीर्वाद। छोटी विद्या की बिटिया को भी बहुत आशीर्वाद और बहुत स्नेह और प्यार। आज आपने डॉक्टर अपना लखनलाल आर्य जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, व्यासंदर शास्त्री जी, युद्धवीर जी, बहन चंद्रकांता जी, ईश्वरी देवी, सबको सादर प्रणाम और सबका सादर अभिनंदन। वास्तव में आज का जो व्याख्यान डॉक्टर श्रद्धा ने दिया बहुत उत्तम और विलक्षण था। संस्कारों के बारे में प्राय बातें होती हैं और बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया इसके बारे में। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दे दो, माता सुमन से बुला रहे हैं, बच्चे को आशीर्वाद दे दो। उनके 2 साल बिटिया आ जाओ। माता सुमन शर्मा जी आ जाए और हमारी भांजी को अपना आशीर्वाद दें बरेली से। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी छोटी बिटिया को। अपनी माँ के चरणों पद चिन्हों पे चले और उन्हीं की तरह बने और सबको खुश रखे। चलिए अब हमारे नाती पोते आ जाएं और शांति पाठ कराएं। आ जाओ नाती पोतो। शांति अंतरिक्ष शांति रापा शांति रौषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेवा शांति धाम शांति रेडी। सोनी जी को बुलाओ, सोनी जी को। शांति 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 जो बोले सबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु भगवानंद की जय। महर्षि की दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। जोधेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित जी राम की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आलित हमारा अमर रहे, बेटी दोती चलती रहे, ओम तेरा झंडा ऊंचा रहे, महाकुंभ की जय। नमस्ते जी, सर्वेभ्यो नमः। परमानंद सोनी जी को सादर नमस्ते। मेहरोनी आगमन पर हमें सूचना दी हो आप आ गए। नमस्ते सोनी जी के लिए, सोनी जी कल मेहरबानी आने की तैयारी में आप भूल गए थे कि हम कैमरा के सामने बैठे हैं अभी। तैयारी में लगे थे कल। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, शास्त्री जी के लिए नमस्ते, नरूला जी के लिए सुबह आकर के मिलते हैं वहीं आपसे सुबह। राम कुमार सेन जी को भी देख रहा था, भवानी शंकर लोधी जी और मिथिलेश गौर जी बहन जी भी जुड़ी थी शायद आज। हाँ जुड़ी थी, सारे लोग जुड़े थे। और हम आपको आपको बता दें, आज काफी दिनों के बाद जो संख्या में इजाफा हुआ, 60 से ऊपर
जुड़े रहे एक बार में, यानी कि लगभग 80 और 90 के लोग बीच में जुड़ते रहे बराबर में। चलो जुड़ते हैं, वो तो कभी कभी काम लग जाता है आदमियों को, या हो जाता है। चलिए बहुत बहुत आभार डॉक्टर श्रद्धा जी का, और मैं निवेदन करूंगा कि फिर कभी जब अवसर मिले तो जरूर इस अपनी ओजस्वी वाणी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, मार्गदर्शित करती रहे, क्योंकि हमारी जो आज आपकी वजह से हमने कई अपने स्टाफ की जो नई बहनें थी जो टीचर है सरकारी स्कूल में, चूंकि मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरी पत्नी भी गवर्नमेंट टीचर है, तो जी जी स्टाफ को भी हमने जोड़ा हुआ था कि आप डॉक्टर श्रद्धा जी को सुनिए, संस्कारों के ऊपर आने वाले कल में आपके परिवार के लिए वो लाभकारी होंगे। वो लोग भी जुड़ी हुई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी चलिए शुभ रात्रि, अब आराम करिए आप लोग, कल मिलते हैं नए विषय के साथ, नए विद्वान के बीच में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, फादर नमस्ते। नमस्ते सब भैया नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर जी, हैदराबाद नमस्ते, नमस्ते सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते जी।